जय गौर। श्री राधा रमन लाल की जय। चैतन्य चरितामृत के आज के सत्र में आप सबका स्वागत है। तो मंगलाचरण करके आज के सत्र में प्रवेश करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। नमो नलिननेत्राय वेणुवाद्यविनोदिने राधाधरसुधापान शालिने वनमालिने। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। राधानाथ समारंभां यतिमाधवेन्द्रार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च श्रीकृष्ण चैतन्य कृपाभिषिक्तं श्रीरूप सख्यामृतपूर्ण चित्तं श्रीराधिका कृष्ण सुखाब्धिमग्नं गोपाल भट्टं प्रभुमाश्रयामि। अहो भाग्यं गौरमार्गानुवर्तिनं देवो राधा रमण यत्र यद्गुरुर्गुणमञ्जरी। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मद्परम गुरुभ्यो नमः। अस्मद्परात्पर गुरुभ्यो नमः। अस्मद्परमेष्ठी गुरुभ्यो नमः। अस्मद्गुरुपरम्परायै नमः। श्रीमच्छड्गोस्वामिने नमः। ओम पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। अनर्पितचरीं चिरात् करुणयावतीर्णः कलौ समर्पयतु मुन्नतोज्ज्वलरसां स्वभक्तिश्रियम्। हरिः पुरटसुन्दरद्युतिकदम्बसन्दीपितः सदा हृदयकन्दरे स्फुरतु वः शचीनन्दन। राधा कृष्ण प्रणय विकृतिर्नादिनी शक्तिरस्मात् एकात्मानावपि भुवि पुरा देहभेदं गतौ तौ चैतन्याख्यं प्रकटमधुना तद्वयं चैक्यमाप्तम्। राधा भावद्युतिसुवलितं नौमि कृष्णस्वरूपम्। श्रीराधायाः प्रणयमहिमा कीदृशो वा न यैवा स्वाद्यो येनाद्भुतमधुरिमा कीदृशो वा मदीयः सौख्यं चास्या मदनुभवतः कीदृशं वेत्ति लोभात् तद्भावाढ्यः समजनि शचीगर्भसिन्धौ हरीन्दुः कान्तं शान्तमशेषजीवहृदयानन्दस्वरूपं परं सर्वात्मानमनन्तमाद्यममलं विश्वाश्रयं केवलं भक्त्यानन्दरसैकविग्रहवरं भक्तैकभक्तिप्रियं भक्तावेशधरं विभुं किमपि तं गौरं सदोपास्महे। श्री श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंदो जयतः श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला पंचम परिच्छेद। श्री राधा रमण लाल की जय। आज पंच तत्वों में अनन्यतम श्रीमन महाप्रभु के निज शक्ति स्वरूप श्री गदाधर प्रभु का प्रादुर्भाव उत्सव है। उनके चरणों में भी आज हम प्रणाम करते हैं। आप सबको उनके जन्मोत्सव की खूब शुभकामनाएं। तो पिछले सत्र में हमने ब्रह्म संहिता के इस श्लोक तक करा था। आज इसी श्लोक को दोबारा लेकर के और फिर आज के सत्र में प्रवेश करते हैं। इस श्लोक में गोलोक में श्री गोविंद कैसे विराजमान रहते हैं उनके स्वरूप का वर्णन करा गया है। ब्रह्म संहिता का बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है। चिंतामणि प्रखर सद्म सुकल्प वृक्ष लक्षावृत्तेषु सुरभीरभिपालयन्तम्
लक्ष्मी सहस्रशत संभ्रम सेव्यमानम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। अर्थात चिंतामणि प्रकर सद्मसु कल्प वृक्ष लाखों लाखों कल्प वृक्षों से जो परिवेष्टित है और चिंतामणि समूह से जो निर्मित है, ऐसा जो दिव्य स्थान है जिसमें कामधेनु गायों का पालन करने वाले और लाखों लक्ष्मियों द्वारा संभ्रम भाव से सेवित उन आदि पुरुष भगवान श्री गोविंद का मैं भजन करता हूँ। लक्ष्मी सहस्र शत संभ्रम सेव्यमानम, सहस्रों लक्ष्मियां जिनकी सेवा में विराजमान है। प्रार्थना के अनुरूप असंख्य अभीष्ट फल प्रदान करने वाले जो कल्प वृक्ष होते हैं, यहाँ कल्प वृक्ष लक्षावृत्तेषु कहा गया ना, तो जो कल्प वृक्ष किसे कहते हैं? जो प्रार्थना के अनुरूप फल प्रदान करता है। तो प्रार्थना के अनुरूप असंख्य अभीष्ट फल प्रदान करने वाले कल्प वृक्षों से जो मंडित है चिंतामणि, अर्थात सभी अभीष्ट फल को प्रदान करने में जो समर्थ है, रत्नों से निर्मित भवनों से युक्त ऐसा जो दिव्य स्थान है जहां कामधेनु गायों का पालन करने वाले, गोपोचित परिचर्या करने वाले, अर्थात भगवान के स्वरूप को क्या कहा गया गोलोक में? कामधेनु गायों का पालन करने वाले। यहाँ कामधेनु गायों का पालन करने वाले इसीलिए कहा गया कि भगवान श्री गोलोक में गोप रूप से विराजमान है, यानी वहां पर भगवान अपने विलास मूर्ति श्री नारायण के रूप से नहीं, वहां भगवान ऐश्वर्य भाव से नहीं, उस दिव्य लोक में भगवान अपने माधुर्य भाव से ही विराजमान है। तो कामधेनुओं का पालन करने वाले, गोपोचित परिचर्या करने वाले और लाखों लक्ष्मियों के द्वारा संभ्रम भाव से सेवित। अब प्रश्न आएगा यहाँ, लक्ष्मी सहस्त्र शत संभ्रम, तो कैसे सहस्त्रों लक्ष्मियां हैं? तो यहाँ लक्ष्मी शब्द जो है वो गोपियों को ही इंगित कर रहा है, गोपियों का ही प्रतीक है। लाखों लक्ष्मियों अर्थात गोपियों के द्वारा जो संभ्रम भाव से सेवित हैं, ऐसे आदि पुरुष श्री गोविंद का मैं भजन करता हूं। तो ये बात गोलोक के स्वरूप के बारे में कही। अब बता रहे हैं कि कैसे जो भगवान का आदि चतुर्व्यूह है वो विराजमान है। तो ग्रंथकार कह रहे हैं अगली पायार में, मथुरा द्वारकाए निज रूप प्रकाशिया नाना रूपे विलसये चतुर्व्यूह हैया। और ये जितने भी चतुर्व्यूह हैं इनका अंशी कौन है, ये अगली पायार में कह रहे हैं। वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्ध सर्व चतुर्व्यूह अंशी तुरीय विशुद्ध। अर्थात वो जो भगवान का कृष्ण धाम है जिसकी यहाँ बात कही जा रही है, तो उस भगवान श्री कृष्ण के धाम में मथुरा और द्वारका प्रकोष्ठ में श्री कृष्ण वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न और अनिरुद्ध इस आदि चतुर्व्यूह को प्रकाशित करके अनेक प्रकार से विलास करते हैं। यानी कृष्ण लोक में जो भगवान विराजमान है उसमें विशेष करके जो मथुरा और द्वारका प्रकोष्ठ है, मतलब उसी गोलोक में 3 प्रकोष्ठों की हमने बात करी थी। तो गोलोक में जो मथुरा प्रकोष्ठ है और जो गोलोक में द्वारका प्रकोष्ठ है, उस प्रकोष्ठ में भगवान श्री कृष्ण के साथ चतुर्व्यूह विराजमान रहते हैं। उस चतुर्व्यूह में कौन रहते हैं? श्री वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध, ये 4 व्यूह मूर्तियां भगवान श्री कृष्ण के साथ रहती हैं। इस आदि चतुर्व्यूह को प्रकाशित करके अनेक प्रकार से भगवान श्री कृष्ण द्वारिका और मथुरा प्रकोष्ठ में विलास करते हैं। तो जो द्वारका के अंदर भगवान का चतुर्व्यूह है वो अन्य सभी चतुर्व्यूहों का अंशी है और विशुद्ध चिन्मय है। यानी नित्य द्वारका के अंदर भगवान श्री कृष्ण के चतुर्व्यूह में जो वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और श्री अनिरुद्ध जी हैं वो सभी चतुर्व्यूहों के अंशी हैं और वो विशुद्ध चिन्मय स्वरूप हैं। इस रूप से वो विराजमान है। देखिए, वासुदेव जो है, देवकी वसुदेव के जो पुत्र हैं उन्हीं को भगवान वासुदेव कहते हैं। ये द्वारका चतुर्व्यूह के प्रथम व्यूह हैं और व्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण के प्रकाश रूप हैं। ये जो वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध, ये व्यूह के 4 रूपों का आपने नाम सुना है, तो उनका परिचय अब बताया जा रहा है कि कौन है। तो ये जो वासुदेव हैं ये और कोई नहीं, श्री देवकी और श्री वसुदेव जी के पुत्र हैं। ये द्वारका चतुर्व्यूह के अंदर प्रथम व्यूह कहे जाते हैं। और जो व्रजेंद्र नंदन भगवान श्री कृष्ण हैं, जो व्रजविलासी श्री कृष्ण हैं, ये उन्हीं के प्रकाश रूप हैं, यानी भगवान का ही एक प्रकाश मूर्ति है। ठीक है, व्रजेंद्र। और अब हमने आपको अगर स्मरण होगा तो शुरू में बताया था कि प्रकाश में और विलास में क्या अंतर होता है। प्रकाश में भगवान के का जो है वो केवल कुछ भगवान के वर्ण में, कुछ भगवान के स्वरूप में थोड़ा सा अंतर आता है। तो प्रकाश रूप क्यों है? क्योंकि जो ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण हैं वो द्विभुज हैं
और वो भगवान गोप वेश में रहते हैं। जो व्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण है वो सदा वेत्र, लकुटी और श्रृंगी आदि को धारण करके और ग्वाल के वेश में रहने वाले भगवान हैं, गोप वेश में रहते हैं। और उनको अभिमान भी गोप का है। अभिमान का अभिप्राय होता है कि भगवान का जो स्वरूप है वो भगवान अपने स्वरूप में अपने निज रूप को क्या समझते हैं। अभिमान का मतलब एक तरह से हम कहें कंट्रोल भी होता है। तो अभिमान मतलब भगवान का क्या अभिमान है, मतलब भगवान अपने आप को किस रूप से जानते हैं। तो जो व्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण है उनका अभिमान यही है कि मैं श्री यशोदा जी का पुत्र हूँ और श्री नंद बाबा का पुत्र हूँ, श्री दाऊद जी का भैया हूँ और मैं एक ब्रजवासी ग्वाल हूँ। तो गोप का अभिमान है भगवान को। भगवान से पूछो आप कौन हो, तो भगवान कहे मैं गायों को चराने वाला एक ग्वाल हूँ, मेरा नाम कृष्ण है। तो इसको कहते हैं अभिमान। तो जो व्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण हैं वे द्विभुज भगवान हैं, वो गोप वेश में रहते हैं और उनको गोप का अभिमान है। ठीक है, तो इनको तो कहते हैं व्रजेंद्र नंदन। और जो वासुदेव हैं ये वासुदेव कभी द्विभुज होते हैं और ये कभी चतुर्भुज भी हो जाते हैं, है ना। द्वारका लीला में वासुदेव भगवान चतुर्भुज रूप में द्वारिकाधीश के रूप में भी विराजमान है और कभी कभी भगवान द्विभुज रूप में भी विराजमान होते हैं। तो जो वासुदेव हैं वो कभी द्विभुज और कभी चतुर्भुज होते हैं। और जो वासुदेव का वेश है वो क्षत्रिय का वेश है और उनका जो अभिमान है वो भी क्षत्रिय का है कि मैं वसुदेव जी का पुत्र हूं और द्वारिका के अधीश्वर हैं, द्वारिकाधीश हैं, तो चतुर्भुज रूप से भी विराजमान है। तो वहां भगवान को क्षत्रिय आवेश है, गोप आवेश नहीं है, या यूं कह ले गोपाभिमान नहीं है, क्षत्रियाभिमान है। भगवान क्षत्रिय के अभिमान से वहां विराजमान रहते हैं। तो ये हो गए प्रथम व्यू। अब जो भगवान के द्वितीय व्यू हैं वो हैं श्री संकर्षण। अब संकर्षण कौन है, तो श्री बलराम जिस स्वरूप में द्वारिका और मथुरा में लीला करते हैं उसी को संकर्षण कहते हैं। यानी श्री बलराम जी या श्री बलभद्र जी जिस रूप से व्रज में लीला करते हैं वो तो उनका बलभद्र या बलराम स्वरूप है, पर वही बलराम जी द्वारका में और मथुरा में जिस रूप से लीला करते हैं उसको ही संकर्षण कहा जाता है। देवकी के गर्भ से आकर्षण कर रोहिणी के गर्भ में स्थापित होने के कारण ही उनको संकर्षण कहते हैं। पूर्व के सत्र में भी हमने देखा कि भगवान का नाम संकर्षण कैसे पड़ा। जब भगवती योग माया को स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने आज्ञा करी कि मेरे जो विलास प्रकाश मूर्ति हैं वो श्री देवकी माता के गर्भ में आ चुके हैं, तो आप उनका आकर्षण करके श्री रोहिणी मैया के गर्भ में उनको अवस्थित कर दो। तो इस आकर्षण करे जाने के कारण ही भगवान का नाम संकर्षण हुआ। तो देवकी के गर्भ से आकर्षण होकर रोहिणी के गर्भ में स्थापित होने के कारण उनको संकर्षण कहते हैं। और ये द्वारका चतुर्व्यूह की द्वितीय व्यूह हैं। व्यूह का मतलब होता है जो चारों तरफ घेर के भगवान को विराजमान रहते हैं। तो ये चार मूर्तियां हैं, वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध। हम उनका परिचय देख रहे हैं जिसमें हमने श्री वासुदेव का परिचय देख लिया। अब हम द्वितीय जो व्यू हुए वो हुए श्री संकर्षण। तो संकर्षण जी जो है ये द्वारका चतुर्व्यूह के द्वितीय व्यू हैं। ये बलराम स्वयं रूप में श्री कृष्ण लीला में सहायता करते हैं और वही बलराम जी संकर्षण के रूप में द्वारिका और मथुरा की लीला में सहायता करते हैं। मतलब प्रकट रूप से बलराम जी अपने निज रूप से तो व्रज की लीला में रहते हैं और संकर्षण के रूप से श्री कृष्ण की द्वारिका और मथुरा लीला में भगवान के सहायक हैं। वासुदेव को श्री कृष्ण भी कहा जाता है तो उसी प्रकार से संकर्षण को बलराम भी कहा जाता है। अच्छा, अब बलराम जी की वैशिष्ट्य यह है कि वर्ण और अंग सन्निवेश में जो ब्रज विलासी बलराम है और जो द्वारिका और मथुरा विलासी संकर्षण है इनमें कोई पार्थक्य नहीं है, दोनों ही द्विभुज हैं और श्वेत वर्ण के हैं। हाँ, यानी व्रज के अंदर जो श्री बलराम जी के रूप में विराजमान है और द्वारिका और मथुरा की लीला में जो श्री संकर्षण के रूप में विराजमान है, इनके स्वरूप में कोई अंतर नहीं है, स्वरूप इनका बिल्कुल एक जैसा है। जैसे हमने व्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण और द्वारिका मथुरा में विराजमान श्री वासुदेव के स्वरूप में तो अंतर देखा है, पर ऐसा श्री बलराम जी के रूप में नहीं दिखाई देता है। दोनों ही वर्ण और अंग में सेम बिल्कुल एक जैसे हैं, दोनों ही द्विभुज हैं। यानी व्रजेंद्र नंद ब्रज में जो बलराम जी हैं, ब्रज विलासी बलराम जी, और द्वारिका मथुरा विलासी बलराम जी, दोनों ही द्विभुज हैं और दोनों ही श्वेत वर्ण के हैं। ठीक है, किंतु उनके भावों में पार्थक्य है, केवल भाव में, अभिमान में पार्थक्य है। क्या पार्थक्य है कि व्रज में जो बलराम जी विराजमान रहते हैं वो तो गोप भाव में विराजमान रहते हैं और जो द्वारिका और मथुरा में श्री बलराम जी विराजमान रहते हैं वो क्षत्रिय भाव में विराजमान रहते हैं। यानी उनके केवल अभिमान में अंतर है।
अच्छा, अप्रकट लीला में गोकुल, मथुरा और द्वारिका, इन तीन धामों में श्री कृष्ण और बलराम के पृथक पृथक विग्रह नित्य विराजमान होते हैं। किंतु प्रकट लीला में जब एक धाम में वो लीला करते हैं तब अन्य धामों में कोई स्वरूप प्रकट नहीं होता है। ऐसा समझिए, जब भगवान की अप्रकट लीला हो रही है, नित्य लीला जो है भगवान की, तो अप्रकट लीला के समय, अप्रकट लीला का मतलब है कि ये जो प्रपंच जगत है, एक पाद विभूति है, इसमें भगवान ने लीला को प्रकट नहीं कर रखा है, यानी यहां लीला अप्रकट है। तो अप्रकट का मतलब भगवान की नित्य लीला भगवान के नित्य धाम में हो रही है। नित्य धाम में नित्य गोलोक के अंदर स्वतंत्र रूप से एक मथुरा प्रकोष्ठ है, एक द्वारिका प्रकोष्ठ है और एक गोलोक वृंदावन का प्रकोष्ठ है। तो इन तीनों प्रकोष्ठों में भगवान के स्वरूप स्वतंत्र रूप से विराजमान रहते हैं। मतलब नित्य गोलोक के वृंदावन में सदैव ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण विराजमान रहते हैं। नित्य गोलोक के मथुरा प्रकोष्ठ में सदैव मथुराधीश के रूप में, और नित्य वृंदावन के द्वारिका प्रकोष्ठ में सदैव द्वारिकाधीश के रूप में कृष्ण विराजमान। मतलब एक ही कृष्ण तीन रूपों से तीनों स्थानों पर विराजमान रहते हैं। उनके नाम अलग अलग हैं भगवान के और उनके स्वरूप अलग अलग हैं। इसी प्रकार से बलराम जी भी व्रजविलासी बलराम, मथुरा विलासी बलराम और द्वारिका विलासी बलराम के रूप में पृथक पृथक रूप से सदैव विराजमान रहते हैं। कहां? नित्य लीला में। लेकिन जब यह लीला प्रकट होकर धरती पर आती है, यानी एक पाद विभूति में जब द्वापर युग आता है और जिस द्वापर युग में श्री कृष्ण भगवान प्रकट होते हैं, तब क्या होता है? तब ये तीनों पृथक पृथक लीला में एक साथ विराजमान नहीं होते। जब वो एक धाम में लीला करती हैं तो अन्य धाम में प्रकट नहीं होते। उदाहरण, जब भगवान का जन्म हुआ और जब व्रज के अंदर, गोकुल के अंदर श्री कृष्ण और श्री बलराम जी लीला करते हैं, उस समय मथुरा में कोई नहीं है और उस समय द्वारका में भी कोई कृष्ण बलराम नहीं है। फिर भगवान जब व्रज का परित्याग करके जो है द्वारका में जाते हैं, मथुरा में जाते हैं, तब मथुरा में कृष्ण बलराम का प्रवेश होता है। उस समय पर व्रज में श्री कृष्ण नहीं है और उस समय पर द्वारका में भी श्री कृष्ण नहीं है। और फिर भगवान मथुरा से आगे प्रस्थान करके जब द्वारका में जाते हैं, तब द्वारका में कृष्ण बलराम अवस्थित हैं, तब व्रज में श्री कृष्ण नहीं होते और तब मथुरा में कृष्ण नहीं होते। ये बात केवल प्रकट लीला के समय की करी जा रही है, जब एक पाद विभूति इस प्रपंच जगत में भगवान अवतार लेके प्रकट लीला को संपादित करते हैं। ऐसा इसीलिए करते हैं ताकि प्रकट लीला में जो जो भक्त हैं उनके तद तद भावों की पुष्टि होती रहे। तो जब भगवान वहां चले जाते हैं तभी व्रज गोपांगनाओं को विरह होता है कि श्री कृष्ण हमें छोड़ करके चले गए हैं, ऐसा। लेकिन जहां भी शास्त्र में हम ऐसा सुनते हैं कि भगवान कहते हैं कि मैं वृंदावन का परित्याग करके कभी बाहर नहीं जाता, तो क्या वो भगवान के वचन झूठे हो जाएंगे? नहीं, भगवान के वचन झूठे नहीं है, वह सब सत्य हैं, पर वो किस भावना से, किस रूप में सत्य हैं? वो अप्रकट लीला में त्रिपाद विभूति में जो भगवान का दिव्य धाम है, अप्राकृत लोक है, जो श्री गोलोक है, उस गोलोक वृंदावन से भगवान कभी नहीं जाते, वहां भगवान सदैव विराजमान रहते हैं उस स्वरूप से। इसी प्रकार से नित्य द्वारिका में और नित्य मथुरा में भी भगवान की नित्य अवस्थिति है, नित्य लोक के प्रकोष्ठ में। यह बात यहां पर समझने की है। तो हमने श्री वासुदेव और श्री शंकरषण जी के स्वरूप का निरूपण देखा। अब हम प्रद्युम्न जी के बारे में देखते हैं, वे कौन हैं। श्री रुक्मिणी देवी के गर्भ से जो श्री कृष्ण के पुत्र का जन्म हुआ है, उन्हीं का नाम श्री प्रद्युम्न है। यानी श्री भगवती रुक्मिणी और श्री कृष्ण की जो संतान है, उन संतान को ही श्री प्रद्युम्न जी कहते हैं। श्री कृष्ण ही आश्रय रूप में अपने वात्सल्य रस का आस्वादन करने के निमित्त प्रद्युम्न रूप से निज पुत्र अभिमान से नित्य द्वारका में लीला करते हैं। देखिए, भगवान के पुत्र के रूप में भी भगवान ही प्रकट हो सकते हैं। तो श्री कृष्ण को जब रुक्मिणी जी के गर्भ से श्री कृष्ण की संतान के रूप में श्री प्रद्युम्न जी का जन्म होता है, तो ये प्रद्युम्न जी कौन है? ये प्रद्युम्न जी और कोई नहीं है। जब भगवान कृष्ण स्वयं वात्सल्य रस का आस्वादन करना चाहते हैं आश्रय रूप में, तो उसके निमित्त, जैसे ये तो शास्त्र में भी उक्ति है ना, आत्मा वही जायते पुत्रः, जो पिता की आत्मा है वही पुत्र के रूप में जन्म लेती है। वस्तुतः ये उक्ति जो है, ये श्री कृष्ण की लीला में ही प्रत्यक्ष दिखाई देती है कि रुक्मिणी जी के गर्भ से वात्सल्य रस का आस्वादन करने के लिए अपने खुद के पुत्र के अभिमान से भगवान ही एक अंश से प्रकट हुए हैं और नित्य द्वारका में लीला कर रहे हैं। तो श्री प्रद्युम्न जी के रूप में श्री भगवान के ही वो तृतीय व्यूह हैं और श्री रुक्मिणी जी के गर्भ से उनका जन्म हुआ है। इसीलिए श्री प्रद्युम्न श्री कृष्ण के आविर्भाव विशेष हैं और द्वारका चतुर्व्यूह के तृतीय व्यूह हैं। तो श्री प्रद्युम्न जी और कोई नहीं, भगवान श्री कृष्ण के एक विशिष्ट आविर्भाव हैं, श्री कृष्ण के एक विशेष रूप का प्रकाश ही है, प्राकट्य ही है।
तो हमने प्रद्युम्न जी के विषय में भी देखा। अब चतुर्थ व्यूह के रूप में श्री अनिरुद्ध जी महाराज आते हैं। ये अनिरुद्ध जी कौन है? ये अनिरुद्ध जी श्री कृष्ण के पौत्र हैं, मतलब भगवान के पोते हैं। रुक्मी की कन्या रुक्मवती के गर्भ से प्रद्युम्न जी का जन्म हुआ है। तो रुक्मी की कन्या रुक्मवती के गर्भ से प्रद्युम्न के पुत्र हैं, यानी प्रद्युम्न जी के पुत्र के रूप में श्री अनिरुद्ध जी का जन्म हुआ है। यानी श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न और श्री प्रद्युम्न के पुत्र श्री अनिरुद्ध जी। ठीक है, प्रद्युम्न के समान ही ये भी एक श्री कृष्ण के आविर्भाव विशेष हैं और ये द्वारका चतुर्व्यूह के चतुर्थ व्यूह के रूप में विराजमान हैं। तो ये हमने देखा इन दो प्यारों में कि मथुरा द्वारकाए निज रूप प्रकाशिया, नाना रूप विलस एक चतुर्व्यूह हैया। तो भगवान चतुर्व्यूह के रूप में नाना रूप में विलास करते हैं मथुरा और द्वारका में अपने रूप का प्रकाश करके। वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध और सर्व चतुर्व्यूह अंशित तुरीय विशुद्ध, ये सब चतुर्व्यूह जो हैं, द्वारका के जो चतुर्व्यूह हैं वो बाकी सभी चतुर्व्यूहों के अंशी हैं। सर्व चतुर्व्यूह का अंशी कौन है? श्री द्वारिका का जो चतुर्व्यूह है। और द्वारिका चतुर्व्यूह में कौन आते हैं? वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध। ठीक है, यह बात यहाँ कही गई। अब गोकुल, मथुरा और द्वारिका में द्विभुज रूप में कैसे लीला करते हैं वह बात आगे की प्यार में बताई जा रही है। ग्रंथकार कह रहे हैं, एही तीन लोके कृष्ण केवल लीलामय, निज गुण लया खेले अनंत समय। अर्थात इन तीनों लोकों में श्री कृष्ण अपने निज परिकरों के साथ अनादि काल से अनंत काल तक केवल लीलाओं में ही रत हैं। अर्थात भगवे सृष्टि, पालन और संहार आदि का कोई कार्य नहीं करते हैं। तो यहाँ जो ए तीन लोके कृष्ण केवल लीलामय, तो ये जो ए तीन लोके बोला है, तो यहाँ प्रश्न आता है कि कौन से तीन लोकों की बात हो रही है? तो ये तीन लोके का मतलब है गोलोक में, मथुरा में और द्वारिका में। यानी गोलोक विहारी भगवान ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण, मथुरा विहारी भगवान मथुराधीश श्री कृष्ण और द्वारिका विहारी भगवान श्री द्वारिकाधीश जो कृष्ण हैं। इन रूपों में श्री कृष्ण कौन है? केवल लीलामय हैं। अर्थात भगवान केवल लीला को संपादित कर रहे हैं। अर्थात भगवान अपने नित्य परिकरों के साथ अनादि काल से और अनंत काल तक, यानी जो काल कभी शुरू हुई नहीं हुआ, जिसका कोई अंत भी नहीं है, जो कालातीत है, टाइम के परे है, तो अनादि से अनंत तक भगवान केवल लीलाओं में रत रहते हैं। किसके साथ? अपने परिकरों के साथ। और निज गुण लया खेले अनंत समय, भगवान अनंत काल से वहां केवल लीला में रत हैं। लीला में रत होने का अभिप्राय है कि इस जगत की सृष्टि, इस जगत की उत्पत्ति, इस जगत का पालन करना और इस जगत का संहार करना, इनमें से कोई भी कार्य ये भगवान नहीं करते हैं। ये समझिए, भगवान इन जगत के कार्यों में उलझते नहीं है, वो केवल लीला पुरुषोत्तम हैं। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण को लीला पुरुषोत्तम भी कहा जाता है। भगवान इस स्वरूप से केवल लीला करते हैं। तब आती है कि भैया फिर जगत का सब विस्तार आदि का काम कैसे होता है? तो परव्योम वैकुंठ में चतुर्भुज नारायण के रूप में भगवान का आधिपत्य है। अब अगली प्यार में यह बताया जा रहा है। तो ग्रंथकार अगली प्यार का निरूपण करके कह रहे हैं कि कैसे श्री परव्योम में जो वैकुंठ है उसमें चतुर्भुज नारायण के रूप में भगवान विराजमान है। परव्योम मध्य करी स्वरूप प्रकाश, नारायण रूप करे विविध विलास। अर्थात परम व्योम के अंदर भगवान श्री कृष्ण नारायण रूप में अपना प्रकाश करते हैं। यानी उन्हीं भगवान का एक विशेष प्रकाश, एक आविर्भाव विशेष भी परम व्योम वैकुंठ में विराजमान है। और वहां भगवान नारायण रूप में विविध प्रकार के क्या करते हैं? विलास करते हैं। ठीक है, आगे कह रहे हैं, स्वरूप विग्रह कृष्णेर केवल द्विभुज, नारायण रूपे से तनु चतुर्भुज, शंख चक्र गदा पद्म महेश्वर्यमय, श्री भू लीला शक्ति जार चरण सेवय। अर्थात भगवान श्री कृष्ण का जो स्वरूप विग्रह है वो सदा द्विभुज है। यानी भगवान श्री कृष्ण सदा द्विभुज रूप से ही विराजमान होते हैं। परम व्योम के अंदर जो उनका स्वरूप प्रकाश नारायण के रूप में है, यानी जो वैकुंठनाथ भगवान श्रीमन नारायण हैं, उस परम व्योम में भगवान वैकुंठनाथ श्रीमन नारायण के रूप में चतुर्भुज विराजमान है। और नारायण रूपे से ही तनु चतुर्भुज, और उस चतुर्भुज की क्या विशेषता है कि वहां भगवान शंख चक्र गदा पद्म महेश्वर्यमय, यानी वहां भगवान महान ऐश्वर्य के रूप में विराजमान रहते हैं। शंख चक्र गदा पद्म आदि को धारण करते हैं और श्री भू और लीला शक्ति जार चरण
सेवय, यानी श्रीदेवी, भूदेवी और लीला देवी, ये तीन शक्तियां सदा भगवान की, वैकुंठनाथ की सेवा करती हैं। अब यहाँ पर ये जो श्री भू और लीला का वर्णन आया है, ये श्री भू लीला कौन है? कहीं कहीं पाठ भेद में श्री भू और नीला शब्द भी मिलता है। नीला, लीला और नीला, ये दोनों ही शब्द मिलते हैं। तो ये कौन है, इनको ही अब हम विस्तार रूप से देखेंगे। देखिए, ये जो तीन शक्तियां हैं, ये सदा भगवान की सेवा करती हैं, वैकुंठनाथ भगवान श्रीमन नारायण की। जो श्री संप्रदाय है, उस श्री संप्रदाय के वैष्णवों के ग्रंथों में इन तीन प्रकार की शक्तियों का बड़ा विशेष वर्णन मिलता है, क्योंकि उनके आराध्य उपास्य इष्ट जो हैं, वो वैकुंठनाथ भगवान श्रीमन नारायण ही होते हैं। ये जो श्री भू और नीला देवी हैं, इसी नीला को कोई कोई लीला शक्ति भी कहते हैं भगवान की। ये तीनों शक्तियां वैकुंठ में भगवान नारायण की सेवा में विराजमान रहती हैं। इन तीन शक्तियों के बारे में अब हम थोड़ा विस्तार से यहाँ देखते हैं कि अलग अलग स्थानों पर इनके बारे में क्या वर्णन मिलता है। तो जैसे हमने आपको बताया कि श्री संप्रदाय में, रामानुज संप्रदाय के ग्रंथों में इनका विशेष वर्णन मिलता है, तो हम उन्हीं के ग्रंथ से आपको एक उदाहरण देके बता रहे हैं। प्रपन्नामृत नाम का श्री संप्रदाय का एक ग्रंथ है। उस ग्रंथ में तीन आल्वारों के विषय में एक प्रसंग प्राप्त होता है कि आल्वार जो परंपरा रही दक्षिण भारत में, जो भगवान श्री विष्णु के आदि भक्तों के रूप में इस कलयुग के प्रारंभ में 10 भक्त प्रकट हुए हैं विशेष। तो वो जो विशेष भक्तों का आविर्भाव हुआ है, उनको ही आल्वार कहा जाता है। तो आल्वार जो हैं, वो तमिल भाषा बोलते थे और तमिल भाषा में उन्होंने भगवान के लिए काव्यों की रचना करी है। और उन्होंने जो भगवान के लिए गीत गाए हैं, जो काव्य गाए हैं, उनका रामानुज संप्रदाय में बड़ा विशेष आदर रखा गया है और उनको द्रविड़ वेद भी कहा जाता है। द्रविड़ वेद अर्थात उसको तमिल भाषा का वेद भी कहते हैं। मतलब रामानुज संप्रदाय उन वैष्णव कवियों की रचित जो पदावलियां हैं तमिल भाषा में, उसका इतना आदर करते हैं, इतना आदर करते हैं कि उनके आचार्यों ने, रामानुज संप्रदाय के आचार्यों ने उसको वेद के समान माना है। तो वो लोग कहते हैं जैसे जो वेद हैं हमारे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये जैसे संस्कृत भाषा में वेद हैं, उसी प्रकार वो कहते हैं कि ये जो आल्वार हैं, इन आल्वारों की जो वाणी है, उन आल्वारों की वाणी तमिल भाषा का वेद है। तो वो उसको तमिल वेद या द्रविड़ वेद भी कहते हैं। आपने प्रायः देखा होगा या कहीं सुना होगा, दक्षिण भारतीय जो आचार्य होते हैं, उनके नाम के आगे एक शब्द लगाते हैं कहीं कहीं ऊ और भ, ऊ भ लिखा रहता है, या उसको बोलते हैं उभय वेदांताचार्य या उभय वेदांती। वहां के गुरुओं और आचार्यों के नाम के आगे उभय वेदांती ये शब्द लगता है। तो आप क्या इसका अर्थ जानते हैं? उभय और वेदांती, इन दो शब्दों का क्या अर्थ हुआ? उभय का मतलब होता है डबल, उभय का मतलब होता है दो, और वेदांत का मतलब हुआ वेद का कंक्लूजन, वेदांत को जानने वाला। तो उभय वेदांती मतलब जो दो वेदों के ज्ञाता हैं, दोनों। अब यहां दो का अभिप्राय चार वेदों में से किन्हीं दो वेदों से नहीं है। दक्षिण के आचार्यों के नाम के आगे जो उभय वेदांती का टाइटल हम कहीं पढ़ते हैं, तो उभय वेदांती या उभय वेदांताचार्य का मतलब होता है जो दो भाषाओं के वेद का ज्ञान रखते हैं। मतलब उनको संस्कृत भाषा के वेदों का भी ज्ञान है और तमिल भाषा के भी वेदों का ज्ञान है। तो संस्कृत के वेद तो हम सभी जानते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद कहलाते हैं। पर उसी प्रकार से श्री रामानुज संप्रदाय में, जो दक्षिण भारत में जिसकी मूल परंपरा अवस्थित है, उस रामानुज परंपरा में जो दक्षिण भारत में संगम काल में तमिल भाषा के 10 संत विशेष हुए हैं, उन आल्वारों की वाणियों को वे लोग वेद के तुल्य मानते हैं और ऐसा कहते हैं कि जो इन आल्वारों की रचित दिव्य प्रबंध हैं, दिव्य प्रबंध अर्थात उनकी जो दिव्य वाणी है, उनके मुख से जो विशेष करके वो प्रबंध वाणी निकली है, वो वाणी साक्षात तमिल भाषा में रचित वेद के समान है, इसीलिए वो उसको तमिल वेद कहते हैं। तो ये हमने एक आल्वारों का एक संक्षिप्त परिचय दिया। यद्यपि ये आल्वारों की स्वतंत्र परंपरा रही, ये आल्वार जो है ये भगवान के 10 विशेष भक्त थे। रामानुज संप्रदाय के आचार्यों का इनके प्रति बड़ा विशेष आदर था और इनमें से एक आल्वार जो सबसे बड़े आल्वार कहे जाते हैं, जिनको श्री नम्माल्वार भी कहते हैं, ये नम्माल्वार का एक दूसरा नाम श्री षटकोप मुनि या षटकोपाचार्य भी है। ये षटकोपाचार्य जी जो हैं, इनके संप्रदाय में, रामानुज संप्रदाय में ऐसा माना जाता है कि उनसे ही जो अष्टाक्षर नारायण मंत्र की परंपरा है वो इस धरती पर आई है।
श्री नम्मालवार को श्री विश्वक्सेन जी से मंत्र दीक्षा प्राप्त हुई है और नम्मालवार से ही आगे रामानुज संप्रदाय में मंत्र दीक्षा को माना गया है। तो वो उनके बड़े ही मुख्य आचार्यों में आते हैं, श्री नम्मालवार या श्री षटकोप स्वामी जी, षटकोप मुनि जी। तो जो षटकोपाचार्य जी हैं वो सबसे बड़े आलवार हो गए। ये हमने एक संक्षिप्त परिचय आपको उस परंपरा का दे दिया। यद्यपि इनका सीधा संबंध अन्य आलवारों का कोई है नहीं रामानुज संप्रदाय से, परंतु रामानुज संप्रदाय इन सभी आलवारों को अपना आदर्श मानता है, इसीलिए रामानुज संप्रदाय अपने आचार्यों से भी श्रेष्ठ सम्मान इन आलवारों का करते हैं और इन आलवारों का बड़ा ही विशेष स्थान उनके संप्रदाय में है। ये आलवार जो हैं, तो यदि हम भागवत आदि के महात्मा में भी जो देखते हैं कि भक्ति का दक्षिण देश में उदय हुआ इस कलयुग में, तो वो जो दक्षिण में भक्ति उपजी, तो वो किनके लिए संकेत है? वो दक्षिण देश में इन आलवारों के रूप में ही विष्णु भक्ति का की उत्पत्ति हुई, ऐसी बात शास्त्रों में कही गई है। तो इन आलवारों का जो है बड़ा विशेष महात्मा प्राप्त होता है। तो 3 आलवार हैं, आलवार अर्थात 3 बड़े सिद्ध योगी, सिद्ध भक्त भगवान के हुए। उनमें से उनके नाम है श्री भूत योगी, श्री सर योगी और श्री भ्रांत योगी। तो इन 3 आलवारों ने गेहली ग्राम में, दक्षिण भारत में गेहली नाम का एक ग्राम है, उस ग्राम में रात्रि के समय एक ब्राह्मण के घर पे उन्होंने आश्रय ग्रहण करा था। तब भगवान नारायण ने उन्हें अपना साक्षात दर्शन दिया था। ये प्रसंग हम आपको बता रहे हैं। तो 3 आलवारों ने गेहली ग्राम में एक ब्राह्मण के घर में आश्रय ग्रहण किया था और भगवान नारायण ने उन आलवारों को अपना साक्षात दर्शन दिया था। तो रामानुज संप्रदाय के प्रपन्नामृत नामक ग्रंथ में नारायण भगवान के स्वरूप का वर्णन उन्होंने करा है। तो वो क्या वर्णन करा है, वो वर्णन हम आपको पढ़ के बता रहे हैं। तो वे कहते हैं, तार्क्षाधिरूढ़म तडिम्ब दम्बुदाभम लक्ष्मीधरम वक्षसि पंकजाक्षम हस्तद्वये शोभित शंख चक्रम विष्णुम ददर्शुर्भगवन्तमाद्यम आजानुबाहुं कमनीय गात्रम पार्श्वद्वये शोभित भूमि नीलम पीतांबरम भूषण भूषितांगम चतुर्भुजम चंदन रूषितांगम। तो ये वर्णन उन्होंने भगवान के रूप का करा है। अब हम इसका अर्थ पढ़ते हैं, तब आपको समझ आएगा कि क्या वर्णन करा है। आलवार कह रहे हैं कि गरुण जी की पीठ पर बैठे हुए चतुर्भुज आदि पुरुष भगवान विष्णु का विद्युत समन्वित मेघ वर्ण का कमनीय शरीर है। यानी भगवान की जो शरीर की अंग कांति है वो कैसी है, तो मेघ वर्ण की, मेघ के समान श्याम वर्ण के हैं भगवान, परंतु विद्युत समन्वित है। जैसे बादल में जब बिजली चमकती है तो जैसे चमकते हैं बादल, ऐसे भगवान श्याम वर्ण के तो हैं, पर सामान्य नहीं, चमकदार श्याम वर्ण है। तो विद्युत के समान चमकदार भगवान का अंग है। उनके जो नेत्र हैं वो कमल के पुष्प के समान है। भगवान आजानुलंबित अर्थात भगवान के जो श्री हस्त हैं वो इतने लंबे हैं कि घुटनों तक भगवान के हाथ जाते हैं। भगवान अपने 2 हाथों में शंख और चक्र को विराजमान कर रहे हुए हैं। उन्होंने पीतांबर धारण कर रखा है और भगवान के जो श्री अंग हैं वो चंदन लेपित हैं, उनमें चंदन लगा हुआ है और विभिन्न अलंकारों से भगवान विभूषित हैं। और भगवान के वक्षस्थल पर जो है वो श्री देवी विराजमान है। यानी भगवान के वक्षस्थल पर श्री वत्स के चिन्ह के रूप में श्री देवी विराजमान है और श्री भगवान के दोनों ओर भूदेवी और नीला देवी विराजमान है। तो इस प्रकार से श्री भू लीला समन्वित भगवान के दर्शन की बात कही उन्होंने। तो श्री देवी भगवान के वक्षस्थल पे श्रीवत्स चिन्ह में विराजमान होती हैं और भूदेवी और लीला देवी भगवान के वाम और दक्षिण अंग में विराजमान होती हैं। इस प्रकार से वर्णन आया। तो यहाँ ये जो श्री भू लीला शक्ति की बात कही है, हम यही आपको समझा रहे हैं कि श्री भू लीला शक्ति कौन है। जो लोग जानते हैं बहुत उत्तम है, पर कई वैष्णव यहाँ पर ऐसे नवीन है कि उन्होंने शब्द तो सुना होगा। आप लोग कभी दक्षिण भारत के चित्र देखे हों या आपने कभी तिरुपति आदि से चित्र आते हैं ना भगवान की उत्सव मूर्तियों का, तो आपने अभी ध्यान से देखा हो तो बीच में भगवान विराजमान रहते हैं और उनके दोनों ओर भगवान की लंबाई से थोड़ी छोटी लंबाई में 2 देवियां विराजमान रहती हैं। आपने अगर वृंदावन के रंग मंदिर की भी कभी यात्रा देखी हो तो श्री रंगनाथ जी तो बीच में विराजमान रहते हैं और भगवान के दोनों ओर छोटी छोटी 2 देवियां विराजमान रहती हैं। दक्षिण के प्राय मंदिरों में आपने ऐसा दर्शन करा होगा। तो हम वही बता रहे हैं कि वो 2 देवी कौन है। उत्तर के लोग समझ नहीं पाते, उनको लगता है कि भगवान नारायण के साथ तो लक्ष्मी जी होनी चाहिए, 2 देवियां कौन है। वास्तव में उन दोनों देवियों में से लक्ष्मी कोई नहीं है, वो एक भू देवी यानी धरती देवी है, भूम देवी, और दूसरी भगवान की जो पत्नी है वो लीला देवी है। तो भू और लीला भगवान के दाएं बाएं विराजमान होती हैं और श्री देवी जो होती हैं वो वक्षस्थल पे ही भगवान के विराजमान होती हैं।
ठीक है, तो इस प्रकार से निरूपण करा गया है। अब एक सीतोपनिषद नाम का एक उपनिषद है, उस उपनिषद में भी भगवान के स्वरूप का वर्णन है। क्या वर्णन है? उसमें कहा है कि परमेश्वर की भिन्न अभिन्न रूपा चेतन अचेतनात्मिका महालक्ष्मी अपनी शक्ति के द्वारा इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति और साक्षात शक्ति के रूपों में 3 प्रकार की है। यानी अब हम आपको कई सारे ग्रंथों से उदाहरण दे रहे हैं कि ये श्रीभू लीला कौन है। तो सीतोपनिषद में वर्णन आता है कि जो परमेश्वर हैं उनकी भिन्न अभिन्न रूपा, मतलब वो उनका स्वरूप भगवान से जो है वो भिन्न भी है और अभिन्न भी है। वैसे देखने को प्रत्यक्ष रूप में वो भगवान से अलग दिख रही हैं, अलग विग्रह में, पर वास्तव में वो अभिन्न हैं, वो भगवान से अलग नहीं है। यही तो अचिंत्य भेदा भेद है उनके स्वरूप में भी। तो वो जो भिन्न अभिन्न रूपा है, चेतन अचेतनात्मिका जो भगवती महालक्ष्मी है, वो लक्ष्मी जी जो भगवान की नित्य शक्ति है, जो ह्लादनी शक्ति है भगवान की, वो लक्ष्मी जी अपनी शक्ति के द्वारा इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति और साक्षात शक्ति के रूपों में 3 प्रकार के रूप से विराजमान रहती हैं। यानी महालक्ष्मी जी के ही 3 रूप बताए गए, इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति और साक्षात शक्ति। ठीक है, तो जो इच्छा शक्ति है, ये इच्छा शक्ति ही श्री देवी के रूप में विराजमान होती हैं, भगवान की क्रिया शक्ति ही भूदेवी के रूप में विराजमान है और भगवान की साक्षात शक्ति ही नीला या लीला देवी के रूप में विराजमान है। इसी के साथ जो जगत गुरु श्रीमद आनंद तीर्थ भगवत पादाचार्य यानी मध्व संप्रदाय के जो आद्याचार्य प्रणेता आचार्य श्री मध्वाचार्य जी हैं, वे अपनी गीता की टीका के अंदर गीता तात्पर्य निर्णय में भी बड़ी सुंदर बात कहते हैं। वे कह रहे हैं कि महत्तत्व आदि की माता जो श्री भू और नीला रूप में निरूपित हैं, वो अब यहाँ एक बड़ी अच्छी बात आपको पता चलेगी आज कि जो महत तत्व की जो अधिष्ठात्री देवी हैं भगवान की, वो जो देवी हैं वो श्री भू नीला रूप में अवस्थित हैं और उन्हें ही विमोहन कारिणी दुर्गा नाम से भी जाना जाता है। यानी कि कहीं कहीं आप शास्त्रों में देखोगे कि वैकुंठ में भगवान की पत्नी का नाम श्री भू और दुर्गा रूप से भी कहा गया है। तो ये दुर्गा देवी कौन है? प्रायः हम उत्तर भारतीयों को ऐसा लगता है कि जो दुर्गा नाम की देवी हैं वो दुर्गा देवी शिव जी की पत्नी है ना। हमने उत्तर में ऐसा ही देखा, टीवी सीरियल्स में और इधर उधर हम जो सुनते हैं तो हम ऐसा समझते हैं कि दुर्गा देवी जो है वो उमा का रूप है और उमा का रूप होने के कारण वो श्री भगवान कृष्ण की तो बहन लगती हैं और वो जो है वो क्या कहते हैं उमा देवी का स्वरूप है। परंतु दुर्गा जो देवी हैं उनका जो मूल रूप प्राप्त शास्त्रों में होता है वो भगवान वैकुंठनाथ श्रीमन नारायण की पत्नी के रूप में होता है। दुर्गा देवी वास्तव में भगवती महालक्ष्मी है। दुर्गा देवी उमा देवी नहीं है, दुर्गा देवी महालक्ष्मी है। उन्हीं का एक विशेष आविर्भाव जो है वो उमा देवी के रूप में भी होता है, वहां वो महामाया कहलाती हैं। वैसे देवी के अनंत रूप हैं पर जो उनका मूल स्वरूप है वो भगवती महालक्ष्मी का ही है। जो लोग दुर्गा सप्तशती ग्रंथ के बारे में जानते हैं वे कभी गौर करिएगा कि दुर्गा सप्तशती के अंदर जब मध्यम चरित्र आता है, जब महिषासुर के वध का प्रसंग आता है, वहां के ध्यान में भगवती दुर्गा को अष्टादश सहस्त्र भुजा धारिणी भगवती महालक्ष्मी के रूप में ही निरूपित करा गया है। यानी महिषासुर का जिन्होंने वध करा है वो 18,000 भुजाओं वाली भगवती महालक्ष्मी है। इससे यह सिद्ध होता है कि दुर्गा जो है वो मूल रूपेण भगवान विष्णु की शक्ति हैं और वैष्णवी देवी हैं। यानी दुर्गा देवी जो हैं वो कोई शाक्तों की देवी नहीं है या शाक्त आगमों में भी उनका इतना निरूपण नहीं है। मूल रूपेण वो वैष्णव कॉर्पस की देवी है। हम यह समझाना चाह रहे हैं, दुर्गा जो देवता है वो मूल रूपेण विष्णु की शक्ति है और वैष्णवों की देवी है। अगर हम संप्रदाय की दृष्टि से बात करें तो ऐसा नहीं। कुछ लोग कहते हैं कि हम वैष्णव होकर भी देवी आदि की पूजा करते हैं, तो कैसे या क्यों करते हैं, या क्या इससे अन्याश्रय आदि की बात तो नहीं होती? तो उसका उत्तर यह है कि जो दुर्गा देवी है वो दुर्गा देवी भगवान विष्णु की ही शक्ति हैं। इसीलिए वो भगवान विष्णु से अलग बिल्कुल भी नहीं है, इसीलिए वो किसी अन्य मार्ग की देवी नहीं है। शाक्तों के आगमों में उनके संप्रदाय में अन्य देवी के स्वरूपों का निरूपण है, वो उनके मार्ग की देवी हैं। पर भगवान के जो स्वरूप है, उनकी जो शक्ति है वो श्री दुर्गा देवी हैं। अब थोड़ा सा मैं यहाँ संक्षिप्त में बताऊं, जैसे आपने तो नहीं सुना होगा, उत्तर में लोग इतना नहीं जानते, पर आपको इसीलिए दुर्गा के भी 2 रूप कहे गए हैं। एक शिव पत्नी दुर्गा है और एक विष्णु पत्नी दुर्गा है।
आपने शायद यहाँ नहीं सुना होगा, कई लोगों को पहली बार ऐसा शब्द सुन रहे होंगे, पर शिव पत्नी दुर्गा और विष्णु पत्नी दुर्गा, दो दुर्गाओं का वर्णन आता है। दक्षिण भारत में जब आप कभी जाएंगे तो आप देखेंगे तो वहां स्पेसिफिकली मेंशन है होता है, मंदिर अलग होता है, शिव पत्नी दुर्गा अलग है, विष्णु पत्नी दुर्गा, अरे यहां तक कि काली भी दो हैं, शिव पत्नी काली अलग है और विष्णु पत्नी काली अलग है। विष्णु काली अलग होती है और शिव काली अलग होती है। विष्णु काली अर्थात जो भगवान विष्णु की शक्ति भगवती कालिका है। ये जो वैष्णवों की जो वैष्णवी शक्ति है ना, दुर्गा सप्तशती में देवताओं ने जब स्तुति करी है देवी की तो कहा है त्वम वैष्णवी शक्तिर अनंत वीर्या विश्वस्य बीजम परमासी माया सम्मोहितम देवी समस्तमेतत् त्वं वै प्रसन्ना भुवि मुक्ति हेतु। तो जो तुम वैष्णवी शक्तिर अनंत वीर्या बोला है, तो देवी जी को वैष्णवी शक्ति बोला, मतलब आप विष्णु की शक्ति हो। फिर जब इंद्र ने स्तुति करी है तब इंद्र ने कहा है या देवी सर्वभूतेषु विष्णु मायेति शब्ददा, कहीं शिव मायेति शब्ददा, रुद्र मायेति शब्ददा नहीं बोला, क्या बोला, विष्णु मायेति शब्ददा, यानी हे देवी आप विष्णु माया के नाम से जानी जाती हो। तो जो भगवान विष्णु की माया है, जो भगवान श्री हरि विष्णु के नेत्रों में निवास करती है, वो भगवान की शक्ति है। तो ये सब विष्णु पत्नी का अभिप्राय विष्णु के आधिपत्य में, मतलब इन शक्तियों के स्वामी भगवान श्रीमन नारायण है। तो दुर्गा देवी जो है वो वास्तव में भगवान श्रीमन नारायण की शक्ति है। वो शिव की पत्नी उमा पता है क्यों है? क्योंकि शिवजी भगवान विष्णु के एक आविर्भाव विशेष है ना, गुणावतार है ना। शिवजी जो हैं वो भगवान श्री हरि के गुणावतार हैं। तो जब विष्णु के गुणावतार यानी अवतार वैशिष्ट गुण के रूप में अवतार विशेष शिवजी हैं, उसी प्रकार से जो भगवान की शक्ति दुर्गा जी हैं, उनका एक आविर्भाव विशेष जो भगवती महालक्ष्मी है, उनका एक आविर्भाव विशेष उमा देवी के रूप में है जो शिव की पत्नी है। तो शिव पत्नी दुर्गा इसीलिए अलग होती हैं। शिव पत्नी दुर्गा जो है वो शिवजी की कंसोर्ट है, और मूल रूपेण जिनको शास्त्र में दुर्गा कहा गया वो भगवती दुर्गा, दुर्गार्ति शमनी, दुर्गा पद्म निवारणी, दुर्गमत छेदनी, दुर्ग साधनी, दुर्ग नाशिनी, दुर्गतो धारिणी, इन नामों से जिन भगवती दुर्गा की स्तुति करी गई शास्त्र में, वो भगवान विष्णु की शक्ति है। काली देवी भी जो है भगवती कालिका, भगवान श्री हरि ने के जो नेत्रों में निवास करती हैं उनको भगवती काली कहा गया। यानी जब कर्णार्णवशाही विष्णु भगवान हैं, जब जगत में सृष्टि का प्रलय होता है, तो जब भगवान शयन को चले जाते हैं, जिसको भगवान की प्रलयावस्था भी कहते हैं, तो शयन को जाने का मतलब भगवान सो जाते हैं। तो जब भगवान नेत्र बंद करके सोते हैं तो भगवान के नेत्रों में जो देवी प्रवेश करके भगवान को सुला देती हैं, तो भगवान श्री हरि की नेत्र में रहने वाली निद्रा देवी ही जो है वो ही भगवती काली है मूल रूप में। ऐसा वर्णन जो है मार्कंडेय पुराण में मिलता है। सप्तशती के प्रथम अध्याय में यही तो वर्णन है। ब्रह्मा जी स्तुति करते हैं तंत्रोक्त रात्रि सूक्त में, त्वम स्वाहा त्वम स्वधा त्वम ही वषट्कारः स्वरात्मिका, है ना। देवी को कहा कि आप ही स्वाहा हो, आप ही स्वधा हो, आप ही वषट्कार स्वरूपिणी हो, भगवान श्री हरि के नेत्रों में निवास करती हो। मधुकैटभ वध का जो प्रसंग है तो मार्कंडेय पुराण का, उसमें ये वर्णन मिलता है। तो भगवान श्री हरि के नेत्रों में निवास करने वाली जो भगवती महानिद्रा या महानिशा जो देवी हैं, वो भगवती रात्रि की अधिष्ठात्री देवी हैं। ऋग्वेद में भी उनके ऊपर सूक्त प्राप्त होता है। वो रात्रि देवी ही विष्णु काली कही जाती हैं। वही भगवान श्री हरि विष्णु के नेत्रों में निवास करने वाली भगवती महाकालिका तामसी देवी हैं। वो भगवान को जो है शयन शक्ति है भगवान की, उससे भगवान प्रलय, तो उस समय भगवान जब उनकी नेत्रों में वो भगवान के प्रवेश कर जाती हैं तो यानी भगवान शयन में चले जाते हैं। और जब भगवान शयन में चले जाते हैं तो जो अनंत कोटि ब्रह्मांड श्री कर्णार्णवशाही विष्णु के एक एक रोमकूप से प्रतिक्षण प्रकट और विलय होते हैं, तो वो सब शांत हो जाते हैं। इसी को प्रलयावस्था कहा जाता है। तो वो ही भगवती निद्रा देवी कहलाती हैं। तो इस तरह से हमने थोड़ा संक्षिप्त आपको निरूपण करा कि श्रीभू दुर्गा नाम भी कहीं आप पढ़ो तो आज से आपको एक क्लैरिटी मिली, एक नई बात पता चली कि जो दुर्गा देवी हैं ये मूल रूप में वैष्णवों की ही देवी हैं, ये विष्णु की शक्ति हैं, ये मूल रूपेण वैष्णवी शक्ति हैं, ये भगवती महालक्ष्मी का ही आविर्भाव विशेष हैं। जीव गोस्वामी जी ने भी इसका निरूपण कराया कि दुर्गा देवी भगवान श्री कृष्ण की ही शक्ति है। यहां से एक बात और हम आपको स्पष्ट करना चाहते हैं। आप लोगों ने सुना होगा कि जो श्री गोपाल मंत्र राज है, जिस मंत्र की उपासना हमारे संप्रदाय में करी जाती है, उस मंत्र की जो अधिष्ठात्री देवी हैं, वो अधिष्ठात्री देवी भगवती दुर्गा हैं। जब हम गोपाल मंत्र का न्यास करते हैं तो उसमें आता है अस्य श्री अष्टादशाक्षर गोपाल मंत्र से नारद ऋषि ही अनुष्टुप छंदः, श्री है ना कृष्ण परमात्मा देवता और दुर्गा अधिष्ठात्री। तो वहां आता है कि दुर्गा जी इसकी अधिष्ठात्री शक्ति है। तो कई लोग
कंफ्यूज होते हैं कि यहाँ दुर्गा शब्द आया है, तो दुर्गा जी जो है वो कैसे, ये तो कृष्ण का मंत्र है, तो इसकी अधिष्ठात्री दुर्गा कैसे है? तो देखिए, दुर्गा शब्द के बड़े व्यापक अर्थ हैं। दुर्गा, मैंने आपको बताया, मूल रूपेण तो दुर्गा जी जो है वो भगवान विष्णु की ही शक्ति है, प्रलय शक्ति है भगवान श्री हरि की। लेकिन दुर्गा शब्द के बड़े व्यापक अर्थ हैं। तो श्रील जीव गोस्वामी जी जब टीका में इसका बड़ा सुंदर निरूपण करते हैं कि जब हम दुर्गा शब्द आया है गोपाल मंत्र के विनियोग के अंदर, के गोपाल मंत्र की अष्टादशाक्षर गोपाल मंत्र की अधिष्ठात्री शक्ति दुर्गा है, तो वहां दुर्गा का क्या अर्थ लेना है? तो वर्णन करते हैं आचार्य कि दुर्गा तीन है, एक विष्णु दुर्गा, शिव दुर्गा और कृष्ण दुर्गा। तो श्री जीव गोस्वामी जी कह रहे हैं कि जब गोपाल मंत्र का जप करा जाएगा या किसी भी वैष्णव मंत्र का जप करा जाएगा, तब वैष्णव मंत्र का जप करते समय आद्योपांत वाला स्वरूप ग्रहण करना है, मध्य वाला त्याज्य है। इसका अभिप्राय ये है कि जब आप कृष्ण के मंत्र में अधिष्ठात्री दुर्गा लिखा है, तब आपको यह समझना है कि यहां दुर्गा शब्द का अर्थ या तो विष्णु पत्नी दुर्गा है या फिर कृष्ण दुर्गा है। यहां शिव दुर्गा की बात नहीं करी जा रही है। अब आप कहेंगे, अच्छा भैया, विष्णु दुर्गा, शिव दुर्गा और कृष्ण दुर्गा का क्या अर्थ है? तो दुर्गा शब्द का मतलब होता है जो शक्ति का दुर्ग हो, किसी यानी शक्ति के मूर्तिमंत स्वरूप को भी दुर्गा कहते हैं। दुर्ग शब्द का मतलब, जैसे हम देखते हैं ना कैसल, दुर्ग का मतलब होता है किला। जो कोई महल होता था पहले, तो उसको भी तो सामान्य भाषा में दुर्ग बोला जाता है ना। तो दुर्ग का मतलब होता है किला। तो देवता की शक्ति का जो पुंज होता है, किसी भी देवता की शक्ति का जो मूर्तिमंत पुंज स्वरूप है, उसको भी दुर्गा कहते हैं। तो क्योंकि भगवान विष्णु की दुर्गा कौन हुई फिर? तो भगवान विष्णु की जो अधिष्ठात्र शक्ति है, भगवान विष्णु की जो शक्ति है, वो साक्षात भगवती महालक्ष्मी है। तो विष्णु दुर्गा का अर्थ होगा भगवती महालक्ष्मी। ऐसे ही अगर कहीं वर्णन आया कृष्ण दुर्गा, तो कृष्ण की दुर्गा कौन है? यानी भगवान श्री कृष्ण की जो शक्ति है वो स्वयं भगवती श्री राधा रानी है, राधा जी हैं। तो कृष्ण दुर्गा का अभिप्राय राधा जी के स्वरूप में हो गया। और शिव जी की जो शक्ति है वो भगवती उमा देवी है, तो शिव दुर्गा का अभिप्राय हो गया उमा देवी से। तो अष्टादशाक्षर गोपाल मंत्र में जो दुर्गा अधिष्ठात्री शक्ति का वर्णन आया है, वहां दुर्गा अधिष्ठात्री का मतलब है, यदि इस गोपाल मंत्र को वैकुंठनाथ भगवान के स्वरूप का चिंतन करके और विष्णु परक अगर हम इस मंत्र का जप कर रहे हैं, तब इस मंत्र की अधिष्ठात्र दुर्गा का अर्थ होगा भगवती महालक्ष्मी। और यदि व्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण को केंद्रित करके व्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण रूप में इसका जप कर रहे हैं, तो इस अष्टादशाक्षर गोपाल मंत्र के अधिष्ठात्र दुर्गा और कोई नहीं, भगवती सर्वेश्वरी श्री राधिका जी है। ठीक है। और दुर्गा जी हमने आपको बताया मूल रूपेण भगवान विष्णु की ही शक्ति है। तो हम मध्वाचार्य जी की उक्ति को देख रहे थे, वे वर्णन कर रहे हैं कि भगवान की जो विमोहन कारिणी शक्ति है, वो विमोहन कारिणी भगवती दुर्गा विराजमान है। उनके साथ अजन्मा भगवान श्री विष्णु भी अपने चित्त बल प्रभाव से मूढ़ व्यक्तियों को जन्म ग्रहण करने वाले प्रतीत होते हैं। मूड मूड हाँ, यानी ये जो भगवती भगवान विष्णु है ना, अब जैसे यहाँ कितनी सुंदर बात मध्वाचार्य जी कह रहे हैं कि इनके साथ ये जो भगवती दुर्गा है ना, ये कौन है? मोह कारिणी शक्ति हैं। ये क्या करती है? मोहन कर लेती हैं, जीवों का मोहित कर लेती हैं। दुर्गा सप्तशती की शक्र स्तुति में, यानी जब इंद्रदेव ने स्तुति करी है, वहां पर एक बड़ा सुंदर श्लोक बोला है, ओम ज्ञानी नाम पिचेतांसी देवी भगवती सा बलादा कृष्ण मोहाय महामाया प्रयच्छति। सॉरी, हाँ, ये शक्र स्तुति में नहीं है, ये प्रथम चरित्र के अंदर वर्णन आता है इसका। जब श्री मार्कंडेय ऋषि इस प्रसंग को सुना रहे हैं, तो साधु नाम का वैश्य और महाराज जो है सुरथ नाम का राजा, जब ये राजा अपने प्रश्न को पूछते हैं कि जगत में इतनी मोह और ममता क्यों दिखाई देती है, तब मेधा ऋषि के आश्रम में जाकर ये पूछा था ना, सुरथ नाम के राजा ने और साधु नाम के वैश्य ने, इन दोनों ने महर्षि मेधा के आश्रम में गए थे और ये दोनों अपने जीवन से बड़े परेशान थे। तो इन्होंने ऋषि से पूछा था कि इस जगत में इतना मोह क्यों है, हमें क्यों आसक्ति घेरती है, हमारा मन जो फंस जाता है ना किसी विषय में, क्यों फंसता है? हम ऐसा देखते हैं कि चिड़ियों में देखा जाता है कि चिड़िया आती हैं, तो जो माँ चिड़िया होती है वो क्या करती है? बड़ी मुश्किल से भोजन खोज के लाती है, पर खुद भूखी रह करके उसके घोंसले में जो नन्हे नन्हे उसके शावक हैं, जो छोटे छोटे चूजे हैं, उनके मुंह में अन्न डालती है, खुद भूखी रह जाती है और उन बच्चों को खिलाती है। ऐसे ही सिंह में देखा जाता है कि शेरनी शिकार करके तो आती है और शिकार करके लाके खुद ना खाकर अपने बच्चे को खिला देती है। तो पूछते हैं कि ऐसा क्या है?
मनुष्य का या किसी भी जंतु के जो मूल में है वो तो जीवित रहने की चेष्टा ही हर जीव का मूल है। यानी हर जीव स्वार्थी होता है, ये स्वाभाविक बात है, ये कोई मोरालिटी की बात नहीं है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट जिसको हम बोलते हैं। परंतु फिर भी देखा जाता है कि चिड़िया खुद भूखी रह के चूजे को खिला रही है, या जैसे शेर भी है, शेरनी भी अपने बच्चे का पोषण करती है, गाय भी जो है वो अपने बच्चे को दूध पिला रही है। मनुष्यों में भी देखा जाता है कि व्यक्ति इतनी मेहनत करता है और जो संग्रह करा है वो अपने लिए प्रयोग न करके अपनी संतति के लिए मारा जाता है, और बाद में वही संतति धक्के मार के उसे घर से निकाल देती है। पक्षियों में भी जिन चूजों को आज माँ खिला रही है, यही चूजे बड़े होके उसको छोड़ के चले जाएंगे, उन्हें कोई मतलब नहीं है, फिर वो चिड़िया चाहे भूखी मर जाए अंत समय में। तो वो साधु और वो जो राजा था, वो राजा ये पूछते हैं महर्षि मेधा से कि आप ये बताइए ऐसा क्यों होता है, ये इतने सारे जगत में, मतलब चींटी से लेके मक्खी मच्छर से लेके चिड़िया से लेके पशु से लेके मनुष्य तक, ये हर व्यक्ति क्यों अपनी संतान में या किसी ना किसी सगे संबंध में इतना आसक्त रहता है। तो क्यों है ये, ऐसा क्या है जिस वजह से मनुष्य को इतना अटैचमेंट रहता है, ये डिजायर्स क्यों आती है मनुष्य के अंदर। तो इसका उत्तर देते समय महर्षि मेधा ये श्लोक बोलते हैं, बड़ा सुंदर श्लोक है। वो कहते हैं, ज्ञानी नाम अपि चेतांसी देवी भगवती हिसा बलादा कृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति। यानी जो देवी बड़े बड़े ज्ञानियों के चित्त को भी बलपूर्वक खींचकर मोह के गर्त में गिरा देती हैं, वो भगवती महामाया कही जाती हैं। वो और कोई नहीं, स्वयं भगवान श्री हरि की महामाया है, जो स्वयं भगवान श्री हरि के नेत्रों में निवास करने वाली निद्रा देवी, योग निद्रा देवी, महानिद्रा देवी भी कही जाती हैं, वो तामसी देवी भी कही जाती हैं। वो ही हैं जो इस चराचर जगत में मोह और ममता को उत्पन्न करती हैं। उसी को उद्धृत करते हुए जगतगुरु श्रीमन मध्वाचार्य कह रहे हैं कि वो भगवान की विमोहन कारिणी शक्ति हैं, वो जीव को मोहित कर लेती हैं। तो ये जीव कितना भी ज्ञानी हो, ज्ञानी होने के बाद भी ये भगवान के स्वरूप में संदेह उत्पन्न कर देता है। तो कहते हैं कि ये जो विमोहन कारिणी शक्ति है, ये शक्ति ऐसा करती है कि जो मूर्ख व्यक्ति है, वो मूर्ख व्यक्ति अजन्मा भगवान विष्णु, भगवान श्री हरि तो नित्य हैं, सच्चिदानंद रूपाए हैं, तो अजन्मा भगवान विष्णु को भी जन्म ग्रहण करने वाला मान लेते हैं। लोग कहते हैं अरे रामकृष्ण क्या है, ये तो भी तो माँ के गर्भ से जन्म हुए थे, महापुरुष हैं, ये भगवान हम कैसे मान लें, ये कैसे ब्रह्म है। या ये जो ब्रह्मवादी या निरीश्वरवादी है, जो रूप को नहीं मानते, वो भी जो मिथ्या कहते हैं ना भगवान के सच्चिदानंद रूप को, क्यों कहते हैं, ये भगवती दुर्गा ने उनको मोहित कर रखा है। भगवती दुर्गा के मोह के कारण वो लोग अज्ञान के गर्त में गिरे हैं और उसके बाद रौरवादी महानरकों को प्राप्त होते हैं। ये भगवान की विमोहन कारिणी शक्ति है। तो ये दुर्गा जी का महात्म्य है। आज के सत्र में बड़ा सुंदर ये एक प्रसंग आ गया कि दुर्गा जी का महात्म्य, तो इससे हमें समझना चाहिए। आज प्राय एक बात देखी जाती है कि कई वैष्णव अनन्यता के नाम पर या भगवान विष्णु के प्रति अनन्य होने के नाम पर अन्य देवों का तो अपमान करते हैं, विशेष करके भगवती का तिरस्कार और अपमान करते हैं। उनको यह बात बड़े विशेषता से जो है वो समझनी चाहिए कि भगवान की विमोहन कारिणी प्रलय शक्ति है, उनका अपमान करने से या उनका तिरस्कार करने से गति तो छोड़ दो, वैकुंठ तो बहुत दूर की बात होगी, संसार सागर से भी पार उतरने लायक नहीं बचोगे। तो इस बात को बहुत विशेषता से समझना चाहिए। इसीलिए बल्कि जो हमारी जैमिनी भागवत है, बृहद भागवत अमृत, उसके अंदर वर्णन प्राप्त होता है, जब गोप कुमार यात्रा करते हुए जा रहे हैं, तो गोप कुमार की यात्रा के समय उनको प्राकृतिक आवरण में भगवती दुर्गा का दर्शन, और वहां भगवती दुर्गा उनको कहती हैं कि यदि तू श्री कृष्ण की भक्ति करना चाहता है, पूछती है तू कहाँ जाना चाहता है, तो गोप कुमार कहता है कि मुझको भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करना है, ब्रजेंद्र नंदन गोलोक विहारी। तो गोलोक विहारी श्री कृष्ण का दर्शन करने के पूर्व भगवती दुर्गा कहती है कि यदि तू भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करना चाहता है तो तू मेरी भक्ति कर, मेरी कृपा के बिना इस ब्रह्मांड के आवरण को फोड़कर तू पार नहीं जा सकता। यानी हम जिस एक पाद विभूति में रहते हैं ना, ये जो भगवान हमने बताया था ना, तो विरजा नदी के नीचे ये जो कारण सागर है, और कर्ण सागर के अंदर कैसे भगवान कर्णार्णवशाही विराजमान है, और कर्णार्णवशाही से कैसे ऐसे सृष्टि, तो इस लोक में जो विराजमान है जिसको एक पाद विभूति कहते हैं,
विरजा नदी के नीचे का हिस्सा, और जो ऊपर भगवान का वैकुंठ लोक और द्वारका साकेत गोलोक आदि नित्य लोक हैं, वो होते हैं त्रिपाद विभूति भगवान की। तो जो एक पाद विभूति है ना, इस एक पाद विभूति में रहने वाला कोई भी तटस्थ शक्ति जीव है, वो भगवती की कृपा के बिना, अनुग्रह के बिना इस ब्रह्मांड के शैल को फोड़ करके ऊपर नहीं जा सकता। तो इसीलिए आप पूजा नहीं करें, आप भगवान की करें, उन्हीं में पूजा हो जा रही है। आप राधा रानी की कर रहे हैं, वो उन्हीं का स्वरूप है, उन्हीं का सब अंश आदि है। परंतु तिरस्कार जो करते हैं उनका सर्वनाश निश्चित है। तो इस बात को जो है बड़े बड़े हमको समझ लेना चाहिए। और वो ही है जो मोह में गिराती हैं, और वो मोह में गिरा करके, अरे जो बड़े बड़े ब्रह्म ज्ञानियों के भी चित्त को मोह में डाल देती हैं, क्योंकि विमोहन कारिणी शक्ति है भगवान की। तो आपकी और हमारी क्या सामर्थ्य हमको समझना चाहिए। इसी प्रकार से व्यास योग में भी एक बात का निरूपण मिलता है। वहां लिखा है कि श्री भू और दुर्गा, इन तीन रूपों में भिन्ना जो वैष्णवी देवी हैं, यानी भगवान विष्णु की अंश रूपा भगवती महामाया है, वो अनंतांशहीन होने पर भी श्री सॉरी, कुछ डिस्टरबेंस हुआ था। मेरी आवाज आ रही है सभी को? कोई हैंड रेस करके बता दीजिए। जी, ठीक है। तो हाँ, हम व्यास योग की बात कर रहे थे। तो व्यास योग में वर्णन मिलता है कि श्री भू और दुर्गा, इन तीन रूपों में भिन्ना जो वैष्णवी शक्ति हैं, यानी जो भगवान विष्णु के अंश रूपा शक्ति भगवती महामाया हैं, वे अनंतांशहीन होने पर भी विष्णु के आश्रय में होने के कारण उनकी कला भाग, अर्थात भगवान के अंश शक्ति हैं, और अनंत ब्रह्मा रुद्रादि के पास भी नहीं है। यानी कि ये जो भगवती महामाया है ना, जो भगवान की शक्ति है, इनके अंश के अंश की शक्ति भी ब्रह्मा और रुद्र के पास नहीं है। यानी जो भगवती परा दुर्गा है, परा भगवती हैं, वो भगवान विष्णु की शक्ति हैं। इसीलिए उनका एक नाम, भगवान की जो शक्ति है उनका एक नाम है एकानमशा। एकानमशा जो शब्द है, आपने नाम कभी सुना होगा। जैसे श्री जगन्नाथपुरी में जो जगन्नाथ बलभद्र और सुभद्रा जी के रूप में विराजमान हैं, तो उसमें श्री जगन्नाथ जी जो हैं वो भगवान वासुदेव हैं, और जो श्री बलभद्र जी हैं वो भगवान संकर्षण हैं। आगमों में यही वर्णन है उनके नाम का। और जो श्री सुभद्रा जी के रूप में देवी विराजमान है, उनको एकानमशा कहा जाता है। श्री हरिशीर्ष पांचरात्र में भी ये वर्णन मिलता है। तो ये जो एकानमशा है, ये स्वयं भगवान की शक्ति है। हरिवंश पुराण में जब देवकी माता, जब यशोदा जी के घर में जो देवी का जन्म हुआ था, और उनको श्री वसुदेव जी ने, भगवान कृष्ण को तो जो है देवकी नंदन कृष्ण को व्रज में पधरा कर आ गए थे, और व्रज से वो जो यशोदा जी की पुत्री को लेकर के आए थे, और उस यशोदा की पुत्री को जब कंस ने मारने के लिए उसके पैर पकड़ के पटक के प्रयास करा था, तो कंस के हाथ से छूटकर आकाश में जो प्रकट हुई थी भगवती महामाया के रूप में, वो ही देवी वर्तमान में भारतवर्ष में प्रयागराज और बनारस के पास एक नगर है मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश में। वहां पर विंध्याचल नाम का एक तीर्थ है, आपने नाम सुना होगा। तो उस विंध्याचल तीर्थ में जो भगवती विंध्यवासिनी विराजमान है, वो भगवती विंध्यवासिनी ही यशोदा जी की पुत्री हैं। वो ही हैं जो कंस के हाथ से छूट के प्रकट हुई थी। इसका प्रमाण एकादश स्कंद में, दुर्गा सप्तशती मार्कंडेय पुराण के एकादश स्कंद में स्वयं देवी ने बोला है, ये नंद गोप ग्रहे जाता यशोदा गर्भ संभवा, ततस्तौ नाशयिष्यामि विंध्याचल निवासिनी। यानी वैवस्वत मनवंतर के 28वें चतुर्युग में मैं नंद गोप के घर में उनकी पत्नी यशोदा के गर्भ से जन्म लूंगी, और फिर विंध्याचल पर्वत पर जाकर रहूंगी। तब ये सारा जगत मुझको विंध्यवासिनी के नाम से जानेगा। तो वो जो भगवती विंध्यवासिनी है, वो साक्षात श्री यशोदा जी की पुत्री और व्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण की जो है वो बहन लगती हैं, सहोदरा हैं बल्कि। सोचिए, श्री, हम कहते हैं ना हमारे आचार्य की, श्री कृष्ण का जन्म यशोदा जी के गर्भ से भी हुआ है एक रूप में।
और श्री कृष्ण का जन्म देवकी जी के गर्भ से भी हुआ है। और जब वसुदेव जी लेकर के गए हैं तो जो देवकी नंदन कृष्ण है वो ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण में मिल गए हैं। और जो यशोदा जी के गर्भ से एक पुत्री का और जन्म हुआ था, उस पुत्री को उठा कर ले आए हैं। तो अब मुझे एक बात बताओ, यशोदा जी के गर्भ से इसका मतलब एक साथ एक नहीं दो बच्चों का जन्म हुआ है, ट्विंस पैदा हुए हैं। कौन से ट्विंस हुए हैं? ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण हुए हैं और ये भगवती भगवान की योग माया हुई है। तो ये ब्रजेंद्र नंदन और योग माया ये दोनों एक साथ यशोदा जी के गर्भ में थे नहीं थे, तो ये कृष्ण सहोदरी हो गई। सहोदरी मतलब यानी एक साथ जो मैया के उदर में रही है भगवान के। तो सोचो ऐसी भगवान की ये, इसीलिए उनको बहन भी कहा जाता है। यद्यपि ये संबंध केवल बहन का नहीं है, वो भगवान की शक्ति है, अंतरंग शक्ति है, पर वो भगवान के साथ उनका संबंध बहन का इसलिए क्योंकि लीला में वो उस रूप से उनके साथ प्रकट हुई है। तो उन्हीं देवी को जगन्नाथपुरी में जो सुभद्रा उनका नाम है लीला परक, लेकिन उसके मध्य में वो जो देवी है वो एकानमशा नाम की शक्ति है। उनको एकानमशा क्यों कहते हैं? तो एकानमशा शब्द का अर्थ होता है जो एका है और अनमशा है, दो शब्दों से मिलकर बना एकानमशा शब्द। एका और अनमशा। एका का मतलब है जो हमेशा एक है, जिसका द्वैत नहीं, जिसके जैसी कोई दूसरी नहीं है। और अनमशा मतलब जिसका कोई अंश नहीं होता। तो कहने का मतलब यह है कि ये जो एकानमशा भगवती हैं, इनका कोई भी अंश नहीं है। और ये लेकिन कोई इनका अंश ना होने पर भी, क्योंकि ये भगवान विष्णु के आश्रय में रहती हैं, इसीलिए ये उनकी कला भाग हैं, है ना। और ये जो देवी हैं इनकी एक कला भी, कला का मतलब होता है अंश का अंश। जैसे अंशावतार होते हैं, कलावतार होते हैं, तो हमने एक बार चर्चा करी थी ना, कला का मतलब होता है अंश का अंश। तो क्या कह रहे हैं आचार्य? कह रहे हैं कि इनके अंश के अंश की शक्ति, यानी इनकी एक कला की शक्ति ब्रह्मा और रुद्र के पास नहीं है। तो ब्रह्मा और रुद्र की जो शक्तियां हैं ना, वो एक अंश के अंश की भी तुलना नहीं कर सकती जो भगवान विष्णु की भगवती महादुर्गा हैं उनकी विराजमान भगवान की शक्ति। इसीलिए विष्णु के अनुग्रह के बिना ब्रह्मा और रुद्र के लिए भी भगवान की माया का अतिक्रम करना बहुत दुष्कर है। तो जो कहते हैं ना भगवान की मम माया दुरत्यया, बोला भगवान ने, ये माया यही तो विमोहन कारिणी साक्षात माया शक्ति है भगवान की। तो कह रहे हैं कि स्वयं भगवान विष्णु का अनुग्रह करे बिना तो ब्रह्मा जी और शिव जी के भी सामर्थ्य नहीं है कि वो भगवान की माया का अतिक्रम कर दें। ऐसी भगवती दुर्गा भगवान की मोहन कारिणी शक्ति है। ऐसे ही श्रीमद भगवत गीता के मध्य भाष्य में भी वो वर्णन करते हैं आचार्य कि महद ब्रह्म को प्रकृति भी कहते हैं। वही प्रकृति जो है वो पुनः श्री भू और दुर्गा तीन भिन्न रूपों से जानी जाती है। सरस्वती और उमा भी उस शक्ति के अंश से युक्त अन्य जीव मात्र हैं। तो सरस्वती और अन्य शक्तियां भी उनसे प्रकट होती हैं। इसके अलावा कारसायण श्रुति के भी अंदर वर्णन मिलता है कि श्री भू और दुर्गा इन रूपों में महामाया भगवती ब्रह्मांडों को प्रसव कराने वाली हैं। इसीलिए तो माँ जो शब्द है हम उनके लिए प्रयोग करते हैं, है ना। हम क्यों कहते हैं कि वो जगत जननी है, जगदम्बा है, अम्ब या माँ, ये शब्द जो है ये क्यों प्रयोग करा जाता है दुर्गा जी के लिए? इसीलिए करा जाता है क्योंकि इन रूपों में जो भगवती महामाया है ये ब्रह्मांडों का प्रसव कराने वाली हैं। यानी क्योंकि देखिए भगवान की शक्ति है ना, हमारे संप्रदाय के सिद्धांत में हमने संक्षिप्त में पहले भी एक बार वर्णन करा था। शक्ति का क्या अर्थ होता है? कार्योन्मुखत्व को शक्ति कहते हैं। शक्ति की परिभाषा जीव गोस्वामी जी दे रहे हैं, कार्योन्मुखत्व, यानी जब भगवान किसी कार्य को करने के लिए उद्यत होते हैं तो भगवान के ये कार्य करने की उद्यतता को ही भगवान की शक्ति कहा जाता है। तो क्योंकि जब जगत में करणारणवशाही भगवान प्रकट कर रहे हैं ब्रह्मांडों को, उनसे सब प्रकट हो रहा है, तो ये जो भगवान का कार्योन्मुखत्व है यही भगवान की शक्ति देवी है, यही भगवान की माया शक्ति है। और इन्हीं से तो ब्रह्मांड प्रकट हो रहे हैं। तो ब्रह्मांडों को जन्म कराने के कारण ही इनको जगत जननी, जो सारे जगत को प्रकट करती हैं, इसीलिए इनको जगत जननी या जगदम्बा कहा जाता है। और ये सारे जगत को बांधने वाली भी हैं, इसीलिए भगवती महामाया कहलाती हैं, जो सबको बांध देती हैं, मोहित कर लेती हैं। तो महामाया के प्रभाव से ही उनकी कीर्ति, ऐसा वर्णन आता है। अब श्री जीव गोस्वामी पाद भगवत संदर्भ में बहुत सुंदर निरूपण करते हैं। जीव गोस्वामी जी कहते हैं कि जो परम धाम में रहने वाले ईश्वर हैं उनका वह रूप नित्य है, शुभ है। और परम धाम में रहने वाले भगवान का रूप श्री भू और नीला शक्ति से समृद्ध होकर नित्य संभोगमय है। यानी भगवान सदैव परम धाम में श्री भू और नीला देवी के साथ रहते हैं। ठीक है। साथ ही महासंहिता में नाम और स्वरूप के निरूपण के द्वारा इन तीन शक्तियों का विवेचन हुआ है। महासंहिता नाम के एक संहिता के अंदर
नाम के द्वारा और स्वरूप के निरूपण के द्वारा तीन शक्तियों का विवेचन हुआ है। मतलब इनके तीन अलग अलग नाम है और इनका स्वरूप भी अलग अलग है। क्या है, क्या वर्णन करा है जीव गोस्वामी जी ने महासंहिता का उदाहरण देके? जैसे भगवान की जो जीव माया है वो ही श्री है, भू और दुर्गा इन तीन स्वरूपों से भिन्न है। ठीक है, आत्म माया भगवान की इच्छा है और गुण माया भगवान की जड़ात्मिका शक्ति है। जीव माया, आत्म माया और गुण माया, ये तीन प्रकार से इसका निरूपण करा गया है। श्री जो है भगवान की, श्री देवी, वो भगवान की जगत पालन शक्ति है। इसीलिए तो हम श्री लक्ष्मी जी को कहते हैं श्री देवी, वो जगत का पालन करती हैं, पोषण करती हैं। तो श्री जो शक्ति है वो भगवान की जगत पालन शक्ति है। भूदेवी भगवान की सृष्टि शक्ति है। भू सब कुछ धरती से ही तो प्रकट होता है ना, भू से प्रकट होता है, हम देखते हैं प्रतीकात्मक रूप में भी। तो उसी प्रकार से जो भूदेवी हैं वो भगवान की सृष्टि शक्ति हैं। भू शक्ति से भगवान सृष्टि करते हैं, श्री शक्ति से जगत का पालन करते हैं और दुर्गा शक्ति से जगत का संहार करते हैं। तो श्री देवी जगत पालन शक्ति है, भूदेवी सृष्टि शक्ति है और दुर्गा देवी भगवान की प्रलय शक्ति है। इन तीन रूपों में जो भेद को प्राप्त हो रही है उस जीव विषयक शक्ति को जीव माया कहा जाता है। अब इन तीनों से अलग जो हमें एक शक्ति दिखाई दे रही है, जो इनसे भेद को प्राप्त हो रही है, वो जीव माया नाम की शक्ति है। पद्म पुराण में श्री कृष्ण और सत्यभामा जी के संवाद में भी वर्णन प्राप्त होता है कि मैं ही तीन प्रकार के भेदों में विभक्त तीन प्रकार के गुणों के सहित वर्तमान रहती हूं। यानी पद्म पुराण में स्वयं भगवती सत्यभामा जी श्री कृष्ण से कह रही हैं कि मैं ही तीन प्रकार के भेदों में विभक्त और तीन प्रकार के गुणों के सहित वर्तमान रहती हूं। और फिर कहा गया है तब सब देवताओं ने सुनकर उनके वाक्य के द्वारा प्रेरित होकर गौरी, दुर्गा, लक्ष्मी, श्री, पृथ्वी, भू को भक्ति पूर्वक प्रणाम किया। यानी स्वयं सत्यभामा जी ने बोला है कि मैं ही श्री भू दुर्गा के रूप में विराजमान हूं। तो श्री देवी के रूप में श्री लक्ष्मी रूप में, दुर्गा देवी के रूप में श्री गौरी और पृथ्वी देवी भूदेवी के रूप में उनको प्रणाम करा है। तो हमने यहाँ श्री भू और लीला शक्ति का विशेष निरूपण देखा। क्या सुंदर आज का प्रसंग बना कि आज श्री महाप्रभु की अभिन्न शक्ति स्वरूप श्री गदाधर प्रभु का आविर्भाव भी है और उनके शुभ आविर्भाव दिवस पर हमने भगवान की शक्तियों का एक बड़ा सुंदर निरूपण देखा, श्री भू और लीला शक्ति का। इसी के साथ साथ कहीं कहीं शास्त्र में श्री भू और दुर्गा का भी नाम आता है। तो श्री भू दुर्गा देवी, तो दुर्गा जी के बारे में आज हमने विशेष जो है कुछ प्रसंग को देखा कि कौन है भगवती दुर्गा। तो मूल रूप में वो वैष्णवों की ही देवी हैं, वो हमारी ही उपास्य और पूज्य देवी हैं, भगवान विष्णु की ही वे शक्ति हैं। भगवान विष्णु की मोहकारिणी शक्ति, विमोहनकारिणी शक्ति या प्रलय शक्ति भी उनको कहा जाता है। अब पुनः अपने प्रसंग पर आते हैं और आगे आचार्य वर्णन कर रहे हैं अब अगली प्यार में कि कैसे श्री कृष्ण केवल लीलामय होने पर भी जीवों के प्रति अहेतुक कृपामय हैं। मतलब कृष्ण, अभी हमने पूर्व की प्यार में देखा ना कि भगवान श्री कृष्ण केवल लीला करते हैं, परंतु केवल लीलामय होने पर भी जीवों के प्रति उनके मन में बहुत जो है अहेतुक की कृपा भरी हुई है। तो उसी बात को आचार्य जो है वो अगली प्यार में निरूपण कर रहे हैं। तो कृष्णदास कविराज जी कह रहे हैं, यद्यपि केवल तार क्रीड़ा मात्र धर्म तथापि जीवेर कृपाय करे एत कर्म। अर्थात यद्यपि केवल क्रीड़ा मात्र करना ही भगवान का एकमात्र धर्म है, पर फिर भी श्री कृष्ण जीवों के प्रति कृपा वशतः जीव निस्तार रूप एक लीला करते हैं। तो भगवान जीवों पर कृपा करके एक विशेष लीला करते हैं। क्या करते हैं? तो आगे कह रहे हैं, सालोक्य सामीप्य साष्टि सारूप्य प्रकार चार मुक्ति दिया करे जीवेर निस्तार। यानी भगवान सालोक्य मुक्ति, सामीप्य मुक्ति, सार्ष्टि मुक्ति और सारूप्य मुक्ति, ये चार प्रकार की मुक्ति देकर भगवान श्री कृष्ण जीवों का निस्तार करते हैं। ठीक है, तो ये चार प्रकार की मुक्ति भगवान देते हैं। अब आगे क्या कह रहे हैं, पर ये जो निर्विशेष ब्रह्म ज्ञानी होते हैं ना, उनका क्या होता है? ये बात पूर्व में भी चर्चा हुई थी, बहुत ध्यान दीजिएगा इस विषय के ऊपर। भगवान श्री कृष्ण केवल लीलामय है, केवल क्रीड़ा करना भगवान का धर्म है, फिर भी भगवान कृपा करके जीवों के ऊपर दया करके उनका निस्तार कैसे करते हैं? भगवान श्री कृष्ण चार प्रकार की मुक्ति देते हैं, सालोक्य मुक्ति, सामीप्य मुक्ति, सार्ष्टि मुक्ति और सारूप्य मुक्ति।
चार प्रकार की मुक्ति देकर के तो जीवों पर कृपा करते हैं, परंतु एक जो पांचवी कैटेगरी है जिसको सायुज्य मुक्ति कहा जाता है, उसकी निंदा करते हुए क्या कह रहे हैं कि ये जो सायुज्य मुक्ति जिसे प्राप्त होती है वो कभी वैकुंठ नहीं जाता है, उसकी वैकुंठ में प्रवेश ही नहीं है, वैकुंठ के बाहर स्थिति है केवल ब्रह्मज्ञानी की। ये निरूपण कराया। तो जो लोग कहते हैं ना कि किसी भी मार्ग का अनुसरण कर लो, पहुंचना एक ही जगह है, चाहे ज्ञान मार्ग ले लो चाहे भक्ति मार्ग ले लो, पहुंचोगे एक जगह, बिल्कुल गलत बात है। ज्ञान मार्ग का, शुष्क ज्ञान मार्ग का अनुसरण करने पर ब्रह्मज्ञानी को केवल वैकुंठ के बाहर स्थिति है, वैकुंठ के दरवाजे की चौखट पे चरण तक नहीं रखने दिया जाएगा, फटकार मार के भगा देंगे, क्योंकि तुम्हारा स्वरूप ही खत्म हो गया, घुसोगे कैसे। तो वो निरूपण यहां कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं, ब्रह्म सायुज मुक्तेरता नहीं गति, वैकुंठ बाहिरे तासा भार है स्थिति। अर्थात ब्रह्म सायुज मुक्ति पाने वालों की वहां पर गति नहीं है। कहां पर, भगवान के धाम में। उन सब की स्थिति वैकुंठ के बाहर ही होती है। कहां होती है, वैकुंठ बाहिरे एक ज्योतिर्मय मंडल, कृष्णेर अंगेर प्रभा परम उज्ज्वल। यानी वैकुंठ के बाहर एक ज्योतिर्मय मंडल है, और भगवान श्री कृष्ण की अंग प्रभा से, यानी जो भगवान में से चमक निकल रही है ना, जैसे कोई बहुत चमकदार चीज रखी हो किसी कमरे में, उस कमरे के बाहर अंधेरा हो, तो जब आप कमरे के पास जाने लगोगे तो हल्की हल्की चमक दिखेगी कमरे के बाहर, उसका प्रकाश। ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण की, भगवान नारायण की जो अंग की कांति है, उनकी जो चमक है, वो वैकुंठ के बाहर थोड़ी दूर तक दिखाई देती है। तो वो जहां जहां चमक दिखाई देती है ना, उस स्थान को ही बोला जाता है ज्योतिर्मय मंडल को, ब्रह्मलोक, और वहां पर उन लोगों को प्राप्ति होती है। तो कह रहे हैं, वैकुंठ बाहिरे एक ज्योतिर्मय मंडल, कृष्णेर अंगेर प्रभा परम उज्ज्वल, सिद्ध लोक नाम तार प्रकृतिर पार, चित स्वरूप ताहा नाही चित शक्ति विकार, सूर्येर मंडल जय छे बाहरे निर्विशेष, भीतर सूर्येर रथ आदि सविशेष। अर्थात कह रहे हैं कि यहाँ पर जो ऊपर आया ना कि वैकुंठ बाहिरे एक ज्योतिर्मय मंडल, यहाँ वैकुंठ शब्द से भगवान के कृष्णधाम या परव्योम को ही समझो। भगवान का जो परव्योम है, भगवान का जो नित्य धाम है, उसके बाहर भगवान की अंग प्रभा का विस्तार है। अंग प्रभा मतलब भगवान के जो श्री अंग की चमक है, उस वो जो चमक का विस्तार है, वो एक ज्योतिर्मय मंडल बनाती है। मतलब भगवान के धाम के बाहर एक ऐसा एरिया है, एक ऐसा मंडल है जहां केवल चमक है उसकी। उसे ही सिद्धलोक या ब्रह्मलोक भी कहते हैं। सिद्धलोक नाम तार प्रकृतिर पार, इस प्रकृति के तो परे है, परंतु उस सिद्धलोक नाम का एक स्थान है। ब्रह्म सायुज्य मुक्ति का वो एकमात्र स्थान है, यानी वो एकमात्र ऐसा स्थान है जहां ब्रह्म सायुज्य मुक्ति की प्राप्ति होती है। वो धाम चित्त स्वरूप तो है, परंतु वहां चित्त शक्ति का विकार अर्थात विचित्रता नहीं है। तो वो जो स्थान है, क्या लिखा, चित्त स्वरूप ताहा नाही चित्त शक्ति विकार, यानी ब्रह्म सायुज्य की जिन्हें प्राप्ति होती है, ब्रह्मलोक की जिन्हें प्राप्ति होती है, ब्रह्मलोक प्राप्त करने वालों को वहां पर भगवान की चित शक्ति तो है, वो चित्त स्वरूप तो है, वो यानी सच्चिद आनंद में कॉन्शियस तो है वो जगह, प्रकृति के तो परे है, अप्राकृत है, परंतु अप्राकृत होने पर भी चित्त शक्ति का विकार, यानी भगवान की कॉन्शियस शक्ति का विकार, यानी वैचित्रता नहीं है, धाम नहीं कह सकते उसे भगवान का। ऐसे समझिए जैसे सूर्य मंडल बाहर से निर्विशेष अर्थात विचित्रता रहित ज्योतिर्मय मात्र है, परंतु मंडल के भीतर सूर्य के रथ आदि सविशेष अर्थात उनकी विचित्रताएं दिखाई देती है। अरे आप फिजिकली भी देखिए, आप सूर्य को देखते हैं कभी भरी दोपहरिया में, तो आपको सूर्य थोड़ी दिखाई देता है, ज्योति का पुंज दिखता है, चमक दिखती है, तो आप दूर से सबको सूर्य मान लोगे, पर बहुत विशेषता से देखोगे तो सूर्य तो बीच में कुछ छोटा सा है, उसके चारों ओर तो सूर्य का मंडल है प्रकाश का। ऐसे ही वैकुंठ के बाहर जो भगवान का प्रकाश मंडल है, उसको ही बोला जाता है भगवान का ब्रह्मलोक या सिद्ध लोक। और उस सिद्ध लोक में निर्विशेषवादी ब्रह्म ज्ञानियों की गति वहां तक होती है। उसी प्रकार ब्रह्म ज्योति के भीतर जो वैकुंठ धाम है, वो तो सविशेष धाम है भगवान का, और उसमें सारी विचित्रता है, और उसके जो बाहर का अंश है वो ब्रह्म धाम है, उसमें केवल चमक है ना, वो यहां पर वर्णन प्राप्त होता है। अब आगे एक और श्लोक जो है भक्ति रसामृत सिंधु में उद्धृत कर रहे हैं आचार्य कि यदि हाँ, यदरीणाम प्रियणांच प्राप्यमेकमिवोदितं तद ब्रह्म कृष्णयोरैक्यात् किरणोर्कोपमाजुषोः।
अर्थात शास्त्र में जहां जहां, बड़ा सुंदर श्लोक है, शास्त्र में जहां जहां भगवान के शत्रु और प्रिय व्यक्तियों की एक जैसी गति का उल्लेख है, वो सब किरण स्थानीय ब्रह्म और सूर्य स्थानीय श्री कृष्ण को एक मान के कहा गया है। अर्थात भगवत प्रिय व्यक्ति वैकुंठ वैचित्र को और भगवत चित्रु विलास शून्य सिद्ध लोकों को प्राप्त होते हैं। अब आप कहेंगे ये बात थोड़ी समझ नहीं आई, इसके पहले हम आपको श्रीमद् भागवत के एक श्लोक से थोड़ा सा समझाना चाहते हैं। श्रीमद् भागवत में वर्णन मिलता है कि नारद जी श्री युधिष्ठिर महाराज से कह रहे हैं कि बहुत लोगों ने ही भक्ति के समान काम, द्वेष, भय और स्नेह से अपने मन को आविष्ट करके पापों का त्याग करते हुए गति को प्राप्त करा है। ऐसा श्री नारद जी जो हैं ये कह रहे हैं युधिष्ठिर जी से। यानी कि हमने सुना है ना कि गोपियों ने काम से, कंस ने भय से, शिशुपाल और दंत्रवक्त आदि राजाओं ने द्वेष से, यदुवंशियों ने स्नेह से युक्त पारिवारिक संबंध से, और तुम लोगों ने स्नेह से, और हम लोगों ने भक्ति से अपने मन को भगवान में लगाया है। तब यहां एक प्रश्न उठता है कि भाई शिशुपाल तो भगवान से द्वेष करता था और चक्र से भगवान ने उसका सिर काट दिया, तो शिशुपाल श्री कृष्ण का विद्वेषी होने पर भी वो सायुज्य मुक्ति के योग्य कैसे बन गया? शिशुपाल को कैसे सायुज्य की मुक्ति मिल गई? धर्मराज युधिष्ठिर के इस प्रश्न के उत्तर में नारद जी ने बोला है, ये प्रश्न पूछा है कि भाई एक बात बताओ, जो भगवान का भजन कर रहे हैं वो भी भगवान मुक्ति को प्राप्त करते हैं, और शिशुपाल को भी वर्णन आता है कि सायुज्य मुक्ति मिल गई जब भगवान ने चक्र से सिर काटा। तो शिशुपाल को अगर सायुज्य मुक्ति मिल गई तो भक्त में और राक्षस में क्या अंतर है? यानी जो पूरी जिंदगी भजन करे उसको भी वही गति है, और जो भगवान से दुश्मनी कर ले, उनके हाथों से मर जाए, वो भी भगवान के धाम को प्राप्त हो रहा है। तो ये तो कोई अंतर ही नहीं है। तो पागल है ना, पूरे जीवन भजन कर रहा है, पूरे जीवन राक्षसों जैसा आचरण करे, और भगवान को ही ललकार दे, मैं तुम्हारी सत्ता नहीं मानता, हिरण्यकश्यप की तरह नरसिंह भगवान की तरह आएंगे, मारेंगे, और भगवान के हाथों से मर के भगवान के धाम की प्राप्ति हो जाएगी। ये ज्यादा अच्छा शॉर्टकट मेथड है ना, यहाँ भी मजा और वहां भी मजा, तो फिर हम क्यों इतना भजन कर रहे हैं? ये एक प्रश्न उठता है। तो इसके उत्तर में नारद जी कह रहे हैं कि देखो, बहुत लोगों ने भक्ति के समान, जैसे गोपियों ने भजा भगवान को, किसी ने द्वेष से भजा जैसे दंतवक्त और शिशुपाल ने, कंस ने भय से भजा, उसे डर लगता था कृष्ण मेरी मौत है, ऐसे ही स्नेह से किसी ने अपने मन को भगवान में लगाया जैसे पांडवों ने, और सबने अपने पापों का त्याग करते हुए मुक्ति के भेद से भिन्न भिन्न गति को प्राप्त करा है। मतलब सबने प्राप्त तो भगवान को करा, ऐसा अभिप्राय, परंतु सबकी गति भिन्न है, ये हमें समझना चाहिए। तो उसी बात को समझाने के लिए भक्ति रसामृत सिंधु के में इस श्लोक को श्री रूप गोस्वामी जी कह रहे हैं। अब हम इस श्लोक के अर्थ को समझते हैं। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट ये श्लोक है। अगर आपको ये समझ में आ गया तो आप अंतर समझ पाओगे कि राक्षसों को जो गति मिलती है और भक्तों को जो गति मिलती है उसमें क्या अंतर है। क्या कह रहा है इस श्लोक में? कह रहे हैं कि शास्त्र में जहां जहां पर भगवान के शत्रु और प्रिय व्यक्ति को एक जैसी गति प्राप्त होने का उल्लेख मिलता है, यानी जहां जहां हमें ऐसा वर्णन मिलता है ना कि भगवान का कोई शत्रु है, जैसे शिशुपाल को भी हम कहते हैं कि यार वो भगवान के धाम चला गया, आपने सुना होगा प्राय कथाओं में, शिशुपाल भी भगवान के धाम चला गया, और भैया पांडव भी भगवान के धाम में गए, तो क्या पांडवों की और शिशुपाल की गति एक जैसी होगी? नहीं। तो यहां कहने का मतलब है कि जब ऐसा कह दिया जाता है ना कि दोनों को एक जैसी गति मिली है, तो एक जैसे का अभिप्राय वहां पर भगवान का जो नित्य धाम है जैसे सूर्य, और जो सूर्य का मंडल है, जैसे हमने कहा ना सूर्य और सूर्य के मंडल को दूर से एक ही कह दिया जाता है, हम कहते हैं सूर्य उदित हो गया। क्या आपने वास्तव में सूर्य को देखा? नहीं, आपने तो सूर्य की चमक के मंडल को देख लिया केवल। तो हम दोनों के साम्यता प्रतीत होने के कारण एक ही मान लेते हैं। ऐसे ही जब कहीं शास्त्र में कहा गया कि भगवान के शत्रु को भगवान के धाम की प्राप्ति हुई या भगवान के शत्रु को वही गति मिली, तो इसका मतलब ये नहीं है कि भक्तों को भी वही गति मिलती है। भक्त जो हैं वो भगवान के सगुण सविशेष रूप को प्रेम से भजते हैं तो भगवान के धाम में जाके सेवा करते हैं, और असुर जो हैं उनको केवल ब्रह्म सायुज्य मुक्ति मिलती है, यानी वो केवल उस ब्रह्म लोक में जो वैकुंठ का या गोलोक का प्रकाश मात्र है, उस प्रकाश के लोक में जाके विलीन हो जाते हैं। तो प्रकाश में विलीन होने के कारण उनको वो गति मिलती है। यानी भावार्थ ये है कि भगवान का जो प्रिय व्यक्ति है वो तो वैकुंठ के वैचित्र को प्राप्त करेगा, मतलब है तो चिद धाम ही भगवान का, चित शक्ति का, पर
ये जो ब्रह्मलोक है या सिद्धे लोक है, यहाँ केवल ये है तो चित शक्ति का, पर चित शक्ति का विकार नहीं है। मतलब भगवान की कॉन्शियस शक्ति चित शक्ति से निर्मित धाम नहीं है, भगवान का रूप नहीं है, केवल ज्योति है विलीन। तुम भी ज्योति बन के उसमें विलीन हो जाओगे। तो उसी को जो है सिद्ध लोक बोलते हैं। यानी भगवान के जो शत्रु हैं वो भी भगवान के हाथों से मारे जाने पर विलास शून्य सिद्ध लोक को प्राप्त करते हैं। तो यहां कितनी सुंदर बात कही कि जो ब्रह्म ज्ञानी है, जो पूरी जिंदगी शंकराचार्य की परंपरा में दीक्षित लेके अहम ब्रह्मास्मि अयम आत्मानम ब्रह्म और प्रणव का जप करता है, उस ब्रह्म ज्ञानी को भी वही लोक मिलता है जो शिशुपाल को मिला। अरे तो तुमने पूरी जिंदगी सिर मुंडा के और हाथ में डंडा लेकर के और अयम आत्मानम ब्रह्म और प्रज्ञानम ब्रह्म और प्रणव जप कर क्या उखाड़ लिया? ये करके भी तो तुमको मिला वही धाम जो शिशुपाल को 100 गाली बक के मिल गया। तो शिशुपाल ज्यादा अच्छा था तुमसे। इसीलिए हमारे आचार्यों ने सायुज्य मुक्ति की निंदा करी है। अब आपको अगर स्मरण होगा, हमसे श्रुति जी ने पूछा था प्रारंभ में कि जब सारी मुक्ति, तो भक्त 4 प्रकार की मुक्ति क्यों चाहता है और सायुज्य मुक्ति क्यों नहीं चाहता, और सायुज्य मुक्ति में क्या दिक्कत है? और हम तो कहते हैं कि भगवान के धाम में ही जाना है। अरे जब सब वहीं पहुंच रहे हैं, अंतर ही तो है केवल। तो क्या अंतर है? ये अंतर है कि जो दैत्यों को भी मिल जाती है, भगवान से बैर करने वाले, भगवान के शत्रु को, भगवान को गाली देने वाले, भगवान से युद्ध करने वाले, अरे मधु और कैटम को भी वही गति मिली और एक ब्रह्म ज्ञानी को भी वही गति मिली। तो जब दोनों को एक गति मिली तो उसमें वैशिष्ट क्या है? वैशिष्ट ये है, वैशिष्ट केवल भक्ति का है। इसीलिए भक्ति का फल अन्य किसी मार्ग के फल से तुलना नहीं हो सकती। इसीलिए जो लोग कहते हैं कि किसी भी मार्गों को पकड़ लो पहुंचना एक जगह, वो बिल्कुल गलत है। अलग अलग मार्गों का फल भी अलग होगा। अब मोटा मोटे तौर पे कहा जाए तो हम यही कहेंगे ना कि भगवत प्राप्ति हो गई, भगवान के धाम। अब ये तो बताओ, धाम की प्राप्ति ये हुई है कि तुम वैकुंठ में थोड़ी गए हो। वैकुंठ के बाहर जो चमक है ना वैकुंठ की, उस चमक में तुम भी एक छोटे सा पतंगा बन के अंतर ध्यान हो गए हो। तो चमक बन के चमक में अंतर ध्यान होना और उस चमकदार जगत के अंदर जाके साक्षात सारी चमक जिनके अंग से निकल रही है उन भगवान श्रीमन नारायण की सेवा करना, उन भगवान कृष्ण की सेवा करना, दोनों में अंतर है कि नहीं है? फ्लैश लाइट में गायब हो जाना, एनहिलिएट हो गए हैं फ्लैश लाइट में। तो भगवान की प्रकाश में किसी का एनहिलिएशन हो जाना, है ना, भगवान के प्रकाश में, और एक भगवान के साथ लीला में भगवान की सेवा करना, दोनों में अंतर है। इसीलिए कहा गया। अभी ऐसा प्रसंग आपको चैतन्य चरितामृत में आगे भी आएगा, जब श्री सार्वभौम भट्टाचार्य जी के साथ महाप्रभु का संवाद होगा ना, बड़ा ही सुंदर। वहां पर सार्वभौम भट्टाचार्य जी कहते हैं कि ये तो दंड है। अच्छा अच्छा, एक और बड़ा सुंदर, मैं चलो यही बता देता हूं आपको, बड़ी सुंदर बात है। अच्छा, अब आप कहोगे भैया कि जो दैत्यों को गति मिलती है वो भी वही मिलती है, ब्रह्मलोक है ना, ज्योति लोक, यानी ज्योति में विलीन हो गए। और जो भगवान से बैर करते हैं, शत्रु हैं, असुर हैं, दैत्य हैं, जो भगवान के हाथ से मरे, उन दैत्यों को भी वही गति मिलती है। तो ब्रह्म ज्ञानियों को भगवान कोई और कैटेगरी रख देते, विचारों ने इतना तपस्या करी है ब्रह्म ज्ञान की, निर्विशेष ज्ञान की, तो इनको भगवान ने ये असुरों वाली गति क्यों दी? तो इसका उत्तर जो है वो श्री सार्वभौम भट्टाचार्य जी महाप्रभु से कहते हैं। अब ब्रह्म ज्ञान मार्ग में, जिसे हम मायावाद कहते हैं, उस ज्ञान, उस मार्ग में क्या माना जाता है? भगवान के स्वरूप को वो नित्य नहीं मानते। वो कहते हैं, शंकराचार्य भगवत्पाद यही तो कह रहे हैं कि जो भगवान श्री कृष्ण का रूप है वो क्या है? भगवान कृष्ण हो गए, राम हो गए, विष्णु हो गए, बल्कि वो तो अन्य भी, शिव जी, दुर्गा जी, सबको कहते हैं ये ईश्वर का रूप जो है ये मिथ्या है। मिथ्या मतलब ये माया के आवरण की वजह से तुम्हें दिख रहा है। ईश्वर वास्तव में एक मिथ्या रूप है, वास्तव में सत्यता केवल ब्रह्म है। जगन मिथ्या ब्रह्म सत्य, केवल ब्रह्म सत्य है, और जो भी दृश्य है वो सब कुछ मिथ्या, मतलब वो एक इल्यूजन है। यानी जो भगवान का रूप हमें दिखाई दे रहा है ना, ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण त्रिभंग ललित गोलोक में, या हमको वैकुंठनाथ शंख चक्र गदा पद्म, ये इल्यूजन है। और ये कैसा इल्यूजन है? तो उदाहरण क्या देते हैं, जैसे सूर्य निकला हुआ हो और सूर्य के सामने बादल आ जाएं किसी दिन, तो आप अगर बादलों को देखोगे तो आपको बादलों में अलग अलग आकृतियां दिखाई देंगी चमकती हुई। क्या वास्तव में आकाश में कोई चमकदार आकृति है? नहीं है। पीछे सूर्य का प्रकाश है, उसको बादलों ने ढक लिया, तो सूर्य के प्रकाश के कारण ये बादलों की आउटलाइन चमक रही है, जिससे आकृति बनी, और जिसको आप समझ बैठे हो कि ये कोई आकृति है, आकाश में उड़ने वाला हाथी है। वास्तव में आकाश में कोई उड़ता हाथी नहीं है, ये उड़ता हाथी एक इल्यूजन है।
मूल रूप में प्रकाश पीछे सूर्य का है। इसी उदाहरण को देके वो कहते हैं कि ब्रह्म ही एकमात्र सत्य है, ब्रह्म की ही पारमार्थिक सत्ता है व्यवहारिक जगत में। क्योंकि आप और हम जीव भी ब्रह्म ही हैं, हम ब्रह्मास्मि, परंतु हम जीवों के ऊपर माया का इल्यूजन का पर्दा है। तो माया से ग्रस्त होने के कारण माया रूपी बादल ने ब्रह्म रूपी सूर्य का विक्षेप कर लिया है, आवरण कर दिया है। और उस माया रूपी बादलों के आवरण के कारण वो ब्रह्म रूपी सूर्य का प्रकाश उन बादलों पे रिफ्लेक्ट होके आकाश में कोई आकृति बना रहा है। और वो आकाश में बनी हुई जो आकृति है बादल की, हमें लग रहा है कि आकाश में कोई उड़ता हुआ सफेद हाथी है चमकदार, पर वास्तव में वो नहीं है। ओरिजिनली तो पीछे सूर्य का प्रकाश है। ऐसे ही वो कहते हैं कि हमको लग रहा है कि कोई वैकुंठ नाम का धाम होगा जहां पर शंख चक्र गदा पद्म लेकर नारायण भगवान बैठे होंगे, या कोई गोलोक धाम होगा जहां पर वेणु लेकर के श्री कृष्ण बैठे होंगे, या कोई साकेत धाम होगा जहां धनुष बाण लेकर राम बैठे होंगे। पर वास्तव में ये राम कृष्ण और विष्णु और कुछ नहीं है। उस ब्रह्म के आगे माया का एक आवरण आ गया है और उस ब्रह्म का प्रकाश इस बादल में रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो व्यवहारिक सत्य के रूप में हमको ईश्वर का रूप दिखाई दे रहा है। तो व्यवहारिक जब तक हम हैं, इस मटेरियल वर्ल्ड में रह रहे हैं, तो जैसे हम अपने शरीर को भी तो नहाते धोते हैं, अपने शरीर की भी तो सेवा करते हैं, यद्यपि हमें पता है शरीर नित्य नहीं है तो हम जीवात्मा। तो ये केवल अद्वैतवादी दुष्ट लोग कहते हैं कि जैसे तुम अपने शरीर का पोषण करते हो, इसी प्रकार से व्यवहारिक जगत में अब ब्रह्म तो भैया निर्गुण निर्विशेष है, ब्रह्म की तो कोई उपासना पूजा हो ही नहीं सकती। तो मन को बहलाने को कहीं तो घंटी घुमानी है, अगरबत्ती जलानी है, तो तुम ये राम कृष्ण की पूजा कर लिया करो। तभी इस प्रकार से वो मिथ्या प्रलाप करते हैं कि पंचदेव एक ही होते हैं, राम चाहे विष्णु हो गए, चाहे शिव हो गए, चाहे गणपति हो गए, चाहे देवी हो गई, चाहे सूर्य हो गए, सब एक है, एक ही ब्रह्म की पांच अभिव्यक्ति है। बड़ी प्रसिद्ध उन्होंने एक बड़ी अच्छी वो एनोलॉजी बना रखी है, एक हाथ से पांच उंगली निकली, पांचों उंगलियों में कोई अंतर नहीं है। ऐसे ही भैया एक ही ब्रह्म की पांच अभिव्यक्ति है, ब्रह्मा सूर्य, रुद्र, विष्णु, देवी और गणपति के रूप में वो एक ही ब्रह्म है। पर तुम किसी की भी पूजा कर लो, पांचों एक ही होते हैं। ऐसा वो क्यों कहते हैं? वो ऐसा इसीलिए कहते हैं क्योंकि उनके सिद्धांत में तो ये पांचों ही मिथ्या है, वास्तविकता में तो ब्रह्म की सत्ता है। पारमार्थिक रूप में, व्यवहारिक जगत में ईश्वर के रूप को वो मिथ्या मानते हैं, आवरण आक्षेपात्मिका। इसीलिए तो हम उनको मायावादी कहते हैं। आजकल कई सारे ऐसे संत आ गए हैं जो कहते हैं शंकराचार्य को मायावादी क्यों कहते हैं। खुद पढ़ के तो आओ पहले, मायावादी कहते क्यों हैं, किताब तो पढ़ लो, उन्होंने लिखा क्यों है। मायावाद की परिभाषा दे नहीं सकते और हमसे कहते हैं कि तुम मायावादी कह के अपमान करते हो। अरे मायावादी इसलिए कहते हैं क्योंकि मायावादी हैं वो, इसीलिए मायावादी कहते हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं कि माया ही सारे दृश्य जगत में सारे द्वैत को प्रतिबिंबित कर रही है। मूल रूपेण सत्य, पारमार्थिक सत्य केवल ब्रह्म की है। तो श्री सार्वभौम भट्टाचार्य जी महाप्रभु से बड़ी सुंदर बात कहते हैं कि हे प्रभु, जो लोग भगवान के सच्चिदानंद रूप को, श्री कृष्ण के रूप को, श्री विष्णु भगवान के रूप को, जो सच्चिदानंद रूप को माया ग्रसित आवरण मानते हैं और केवल व्यवहारिक सत्ता मानते हैं और ब्रह्म के निर्गुण निर्विशेष को ही परम सत्य मानते हैं, ऐसे लोग भगवान कृष्ण के चरणों में कितना बड़ा अपराध कर रहे हैं, भगवान के स्वरूप को मिथ्या बोल दिया। तो ऐसे धूर्त केवलाद्वैती मायावादी लोग जो ईश्वर के स्वरूप को नित्य ना मानकर अपराध करते हैं, ईश्वर के धाम को नित्य ना मानकर अपराध करते हैं, ऐसे धूर्तों को इस अपराध के पाप के फलस्वरूप ब्रह्म सायुज्य मुक्ति नाम का दंड मिलता है। आप समझे, जो असुरों को गति मिली है वो ब्रह्म ज्ञानियों को क्यों मिली है? तो ये ब्रह्म सायुज्य मुक्ति नामक दंड उनको प्राप्त होता है क्योंकि तुमने महाअपराध करा है। कौन सा अपराध? भगवान के नित्य स्वरूप को नित्य ना मानने का। इसीलिए जो गति केवल अद्वैतवादियों की होती है, जो गति ब्रह्म ज्ञानियों की होती है, जो गति शुष्क ज्ञान मार्गियों की होती है, वही गति शिशुपाल, दंतवक्त प्रभृति, मधु कैटव जैसे राक्षसों को भी वही गति प्राप्त होती है, क्योंकि वो भगवान के हाथों मर के भगवान के उस ब्रह्मलोक या सिद्ध लोक के प्रकाश में विलीन हो जाती हैं। यह बात यहां पर निरूपण करी गई है। ठीक है, तो आगे कह रहे हैं कि हे कमल नयन भगवान, आपके भक्तों के अतिरिक्त अन्य जो अपने को विमुक्त कहकर अभिमान करते हैं, यानी जो भगवान के भक्तों के अतिरिक्त अन्य लोग जो अपने आप को विमुक्त कहते हैं कि हम तो मुक्त हैं, ऐसा अभिमान करते हैं और आपके प्रति भक्ति भाव से रहित होने के कारण जिनकी बुद्धि कभी भी शुद्ध नहीं होती,
केवलाद्वैतवादी कहते हैं ना, शिवो हम सच्चिदानंदो हम, अहम ब्रह्मास्मि, अरे मैं तो साक्षात शिव हूं। भक्ति तो है नहीं उनके चित्त में। तो जो भगवान के स्वरूप से विमुख होकर के, भगवान की भक्ति से विमुख होकर के और खुद को ऐसा अभिमान करते हैं कि हम मुक्त हैं, और आपके प्रति भक्ति भाव से रहित होने के कारण जिनकी बुद्धि भी शुद्ध नहीं है, वे शम दम आदि कठिन साधना के फल से स्वयं को जीवन मुक्त होने का बोध तो करते हैं, परंतु आश्रय स्वरूप आपके चरण कमलों का अनादर करने के कारण ये लोग अधः पतित हो जाते हैं और पुनः हीन अवस्था को प्राप्त होते हैं। ऐसी बात कही गई है। लघु भागवतामृत में फिर जीव गोस्वामी जी ने कृष्ण महिमा वर्णन करते हुए बड़ा सुंदर निरूपण करा है। विष्णु पुराण के चौथे अंश में मैत्रेय और पराशर मुनि के संवाद में है, जहां हिरण्य कश्यपु की और रावण आदि की बात करी गई है कि इन लोगों को कैसे प्राप्त हुआ। तो ये बड़ा सुंदर प्रसंग है, पर हमारी ऐसी इच्छा है कि इसको हम अगले सत्र में आराम से करेंगे, इसके आगे के क्रम को। ठीक है, अगले सत्र में इसको समझेंगे। तो आज हम यहां तक इस सत्र को रखते हैं। आज के सत्र में बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें चर्चा हुई, आपको अच्छा लगा होगा। कोई प्रश्न है तो अभी हम वो ले लेंगे आज के सत्र से, और इसके आगे का विषय और थोड़ा डिटेल में इसको हम नेक्स्ट सत्र में पुनः प्रारंभ करेंगे। तो अभी किसी का कोई प्रश्न है तो वो पूछ सकते हैं। मैं एक बार चैट बॉक्स को देखता हूं। हाँ, मैं हैंड रेस करके भी एक एक प्रश्न को लेंगे। एक बार चैट बॉक्स में पहले देखते हैं जो प्रश्न है, फिर। हाँ, चैट बॉक्स में एक प्रश्न है कि डज द सायुज्य मुक्ति सोल एक्सपीरियंस एनी हैप्पीनेस इन ब्रह्म ज्योति, डू दे स्टे देयर इटर्नली विद देयर इंडिविजुअलिटी। देखिए, हैप्पीनेस का तो कोई सेंस ही नहीं बनता। सायुज्य का मतलब क्या हो गया? आप ब्रह्म बन गए। अब ब्रह्म बनने का अभिप्राय कृष्ण थोड़ी बन जाओगे। ये लोग सायुज्य मुक्ति से ही तो समझते हैं। जहां कहीं शास्त्र में ऐसा लिखा होता है ना, कई कई स्तोत्रों के अंत में आपने सुना होगा कि यह पठेत शिव सन्निधौ शिवलोकम अवाप्नोति शिवेन सह मोदते, या कहीं आया होगा ब्रह्म सायुज्यम गच्छति, या शिव सायुज्यम गच्छति। तो बस सायुज्य का अभिप्राय यही होता है कि धाम में आप नहीं जाओगे, उसके प्रकाश में विलीन हो जाओगे। विलीन का मतलब समझिए ना, एनहिलिएट हो जाना। तो हैप्पीनेस का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। हैप्पीनेस अनुभव कहाँ होगी? बस वो ब्लिस है। आप उसी स्वरूप के हो गए, आप उस प्रकाशमय रूप के हो गए। वो प्रकाश जो है वो कॉन्शियस है ना, चित्त, तो आप उस नित्य कॉन्शियस शक्ति में विलीन हो गए, ऐसा। दूसरा, आपने कहा क्या वो एटर्नली वहां रहते हैं? हाँ, बिल्कुल एटर्नली रहते हैं, तभी तो वो नित्य लोक है। एटर्नली प्राप्ति हुई है ना। अगर एटर्नल प्राप्ति नहीं होगी तो दोष आ जाएगा ना फिर भगवान के लोक में। हाँ, एटर्नल रहते, तभी तो कह रहे हैं श्री हमारे सार्वभौम भट्टाचार्य जी महाप्रभु से कि भाई ये दंड है, भगवान के रूप को न मानने का दंड है। क्योंकि दंड इसीलिए है कि जब तुम उसको प्राप्त कर लोगे, उस धाम को, तो तुम कभी वहां से छूट ही नहीं सकते। यानी अगर इस मार्ग का अनुसरण करके तुम्हारा ब्रह्म सायुज्य भी हो गया और विलीन हो गए, तो तुमने उस अपॉर्चुनिटी को गवा दिया। यानी भगवान, तुमको एक अपॉर्चुनिटी थी, जब तक तुम तटस्थ शक्ति थे, इस माया के जगत में थे, विमुक्त थे, चांसेस तो थे फेयर कि तुम भगवान के धाम जा सकते हो, तुम भगवान का भजन कर सकते हो, भगवान के स्वरूप को, सच्चिदानंद को एक्सपीरियंस कर सकते हो। पर अब तो तुम चित्त में विलीन हो गए, तो चित्त में विलीन होने पर तो सवाल ही नहीं बनता। ऐसा समझिए जैसे कोई चींटी है, चेंटा होता है ना, चेंटे को समझिए, और एक गुड़ का डला है। अब चींटा जो है वो उस गुड़ को चखने जा रहा है। चींटा जब तक चींटे के फॉर्म में इंडिविजुअल रहेगा, वो तभी तक गुड़ का रस का आस्वादन कर सकता है। भाई, चींटा आया और गुड़ के डले के पास बैठ गया और धीरे धीरे उसको चूसने लगा। जब तक चींटे में और गुड़ के डले में ये द्वैत, ये डुअलिटी रहेगी, तभी तक तो वो आस्वादन कर रहा है। पर ये चींटा मानियो उस गुड़ में चिपक गया और चिपक करके मेल्ट हो गया। गुड़ है गर्म, गुड़ के डले में चींटा भी क्रिस्टलाइज होकर गुड़ बन गया। अब चींटे और गुड़ में कोई अंतर ही नहीं बचा। तो जब चींटा और गुड़ मिलके एक हो गए और वो जब गुड़ गर्म होता है, मानो चींटा खोलते हुए गुड़ में गिर जाए, तो चींटा बचेगा? वो तो सब गल गला के खत्म हो जाएगा उसी में, वो भी गुड़ बन गया। तो अब कोई पूछे क्या चींटे को मिठास आ रही है? अरे, जब चींटा ही नहीं बचा तो मिठास का एक्सपीरियंस कौन करेगा? तो सायुज्य मुक्ति जब हो गई, जो को प्रकाश में एनहिलिएट हो गया, विलीन हो गया, तो वो कौन से हैप्पीनेस को एक्सपीरियंस करेगा?
नहीं, ब्रह्म ज्योति आपने पूछा कि किसी ने, ब्रह्म ज्योति इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ 84 लाख योनि। नहीं नहीं, योनि कहां से है, आपने शायद पूरा सत्र ध्यान से नहीं सुना। ब्रह्म ज्योति क्या है? ब्रह्म ज्योति भगवान का प्रकाश, जो भगवान का एटर्नल धाम है गोलोक वैकुंठ, उसमें भगवान की अंग कांति ब्रह्म ज्योति है। भगवान के धाम के बाहर एक प्रकाश का मंडल है, देयर इज अ रेंज। जैसे प्लैनेटरी सिस्टम में सूर्य का मंडल होता है ना, सूर्य बीच में स्थित है, पर आप अगर स्पेस से देखोगे तो काफी दूर तक रोशनी का एक पुंज दिखेगा, कोरोना जिसे बोलते हैं सूर्य के बाहर का। तो वो जो रेंज है, किसी भी अत्यधिक प्रकाशमय वस्तु के बाहर उसके प्रकाश का एक मंडल होता है। सर्वत्र चिन्मय नित्य प्रकाशमय केवल भगवान है, तो भगवान के नित्य धाम के बाहर एक ज्योति का मंडल है। उस ज्योति मंडल को ही ब्रह्म ज्योति या ब्रह्मलोक कहते हैं। उस ब्रह्मलोक की यहां बात हो रही है। और उस ब्रह्म ज्योति की प्राप्ति किसको होती है? जो असुर दैत्य भगवान से द्वेष करते हैं, भगवान से युद्ध करते हैं, तो भगवान से वैर करने के कारण भगवान के हाथों से उनका जब संहार होता है, तब वो भगवान के उस लोक को प्राप्त होते हैं। तो शास्त्र में जहां कहीं आता है कि दैत्यों को भगवान के धाम की प्राप्ति हो गई, ये कहता है ना, इसको भगवान ने मारा और ये भगवान के धाम चला गया उनके हाथों से मर के, तो वो कौन से भगवान के धाम गया? वो जैसे शंबूक वध का प्रसंग वाल्मीकि रामायण में आता है ना, शंबूक जो था वो शूद्र था, निम्न जाति का था, और वो वेदोक्त मार्ग का पालन करने लगा, मतलब अनाधिकार चेष्टा करने लगा राम जी के राज्य में, और अनाधिकार चेष्टा करने लगा, तो उस शंभूक नाम के शूद्र का भगवान श्री रामभद्र ने वध कर दिया, क्योंकि वो मर्यादा का उल्लंघन कर रहा था, और शंभूक को राम जी ने मार दिया। तो शंभूक राम जी के हाथों से मर के भगवान के धाम गया, पर कौन से? वो साकेत धाम थोड़ी गया सेवा करने, वो भगवान की इस ब्रह्म ज्योति में विलीन हो गया। तो रामानुज संप्रदाय के आचार्य टीका में शंभूक के विषय में लिखते हैं कि शंभूक आर्त प्रपन्न है। आर्त प्रपन्न किसे कहते हैं? राम, पूरी जो वाल्मीकि रामायण है वो प्रपत्ति पर आधारित है ना, शरणागति राम वाल्मीकि रामायण का मूल विषय है। तो शंभूक ने अनाधिकार चेष्टा करी, उसको पता था कि मेरे लिए इस वेद के मार्ग का आज्ञा नहीं है, फिर भी उसने उस मार्ग का पालन करा। तो प्रश्न आता है क्यों करा? उसने इसीलिए करा कि ऐसे तो भगवान मुझे मिल नहीं रहे हैं, तो लाओ मैं जबरदस्ती उल्टा काम करता हूं। अब मैं राम जी के राज्य में रह करके जब वेद के विरुद्ध काम करूंगा तो भगवान क्रोधित होकर मेरा वध कर देंगे, और मेरा वध कर देंगे तो मुझे वो प्राप्ति हो जाएगी। तो ऐसे शंभूक ने जानबूझ करके, इसको कहते हैं आर्त प्रपन्न होना, मतलब वो भगवान के प्रपन्न तो हुआ, पर वो कैसे प्रपन्न हुआ? उसने सोचा कि बस अब लास्ट तरीका एक यही है, भजन भक्ति मेरे बस की नहीं है, भगवान उल्टा काम करता हूं, भगवान को गुस्सा दिलाने वाला काम करूंगा, शास्त्र के विरुद्ध काम करूंगा, शास्त्र के विरुद्ध काम करूंगा, और राम जी साक्षात शास्त्र मूर्ति है, तो राम जी मेरा वध कर देंगे। तो इस तरीके से आर्त प्रपन्नता दिखाते हुए शंभूक ने राम जी के राज्य में रह करके राम जी की आज्ञा और वेद शास्त्र की आज्ञा के विरुद्ध कार्य किया। राम जी ने उस शंभूक का वध कर दिया। राम जी के हाथों वध होने के कारण उसको मुक्ति तो हुई, पर उसको और कोई चार मुक्तियां नहीं मिली जो भक्तों को मिलती हैं। वो भगवान के साकेत धाम नहीं गया, वो केवल ब्रह्म ज्योति विलीन हो गया। ऐसी बात कही गई। कह रहे हैं सो द सोल कैन नीदर बी बर्न्ड कट और नॉर गेट वेट, डज नॉट अप्लाई इन ब्रह्म ज्योति द सोल पेरिशेस। देखिए अब एक बात बताइए, सोल का मतलब आप पहले तो समझिए ना, आत्मा जो है फिर किसे कहते हैं? आप स्थूल और सूक्ष्म शरीर को आप जानते हैं, मन बुद्धि चित्त अहंकार। तो वो मन बुद्धि चित्त और अहंकार, तो वो सबसे सूक्ष्म जो है उसमें सबसे सटल है अहंकार। वो मन बुद्धि चित्त जो है वो सब धीरे धीरे एनिहिलिएट हो जाता है अलग अलग स्टेजेस पे, आप जानते हैं, है ना, मन बुद्धि चित्त। लेकिन एक डिफरेंस हमेशा बना रहता है, जैसे जब जीव को भगवान के धाम की भी प्राप्ति होती है, तो धाम में भी तो जाके उसका एक स्वतंत्र एग्जिस्टेंस रहता है ना, भले ही वो भगवान के प्रपन्न हो गया है, उसको भले ही एक सखी की या फिर किसी पार्षद की देह मिली है वैकुंठ में या गोलोक में सेवा करने के लिए, पर उसके बाद भी वो भगवान नहीं, अंतरंगा शक्ति कभी नहीं बनता। देयर इज ऑलवेज अ डिफरेंस, वो बना रहता है कि वो जो है वहां से पहुंचा है भगवान की सेवा करने। तो उसी प्रकार से यहां पर जब ब्रह्म ज्योति में जाता है तो अहंकार का विलय भगवान की ज्योति में, क्योंकि सबका मूल अहंकार तो भगवान ही है, तो उसका विलय होता है। तो आप ये जो आप बात कह रहे हैं सोल कैन नॉट बी बर्न्ड, अब ये दो अलग अलग विषयों की चीज को अननेसेसरीली नहीं जोड़ा जा सकता। वो बात आत्मा की भगवान कह रहे हैं जगत के अंदर, ये तो जगत नहीं है, उस वो धाम की बात हो रही है। तो वहां पर जो सूक्ष्म शरीर है उसके बुद्धि और चित्त ये सब हट जाता है उसमें से, और जो अहंकार रूपी सूक्ष्म जीव का अभिमान है वो सूक्ष्माभिमान भगवान के सूक्ष्माभिमान में विलीन हो जाता है। दिस इज द प्रोसेस, यानी आत्मा परमात्मा के सायुज्य को प्राप्त कर गई, तभी तो कह रहे हैं ब्रह्म सायुज्य।
जीवात्मा का बाकी स्थूल विषय सूक्ष्म शरीर के भी बाकी सब पार्ट एंड पार्सल्स चले गए और उसका अहंकार रूपी जो सूक्ष्मता है वो भगवान की प्रकाश रूप में विलीन हो गई है, ऐसा कहा जाता है। ठीक, तो अब हैंड रेस किसी ने करा था, ऋषिक जी हैं, तो आप पूछ सकते हैं आपका प्रश्न। जय गौर मृणाल जी। हाँ, जय गौर मेरे दो प्रश्न हैं। जी। मृणाल जी, मेरा क्वेश्चन आज की क्लास से तो नहीं, बट आज की क्लास में डिस्कस टॉपिक से रिलेटेड है। तो हम्म एक मेरा डाउट था कि जो श्री जीव गोस्वामी जी का जो ग्रंथ है हरिनाम अमृत व्याकरण, हम्म उसमें संज्ञा प्रकरण में एक जैसे जहाँ पे सर्वेश्वर दशावतार वगैरह की जहाँ पे चर्चा हो रही है, हम्म तो वहां पे चतुर्भुज चतुर्व्यूह ये सब तो मतलब आज की डिस्कशन से रिलेटेड ही था। लेकिन हम्म एक वर्ड था चतुसनह, चतुसनह ऐसे करके एक वर्ड था, उसका हम्म। मीनिंग क्या चतुसनह, मैं ये चेक करके बताऊंगा, लेकिन जो मैं समझ पा रहा हूँ अगर सनह शब्द से तो वहां वह सनत कुमारों की बात हो रही होगी। चतुसनह मतलब सनक आदि चतुर कुमार जो हैं, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। है? जी जी। और संभवतः एक मेरा यही होगा, क्वेश्चन, बाकी एग्जैक्ट मैं देख करके बताऊंगा, आप मुझे भेज दीजिएगा, मैं एग्जैक्ट चेक करके बताऊंगा किस स्थान पर है, ठीक है। लेकिन आपने चतुसनह बोला, तो सनह से जो समझ में आ रहा है शब्द के अभिप्राय से हमको, तो वो प्रोबेबली वो सनत कुमारों की बात होगी, चार कुमार हैं इसीलिए। हाँ, दूसरा प्रश्न पूछिए। जी। दूसरा प्रश्न ये था कि जो वैष्णो देवी जी का जो मंदिर है, जो हम्म जम्मू कश्मीर रीजन में है, वो हम्म भगवती विष्णु माया जी के लिए डेडिकेटेड है। हम्म। वैष्णो देवी की कथा कहीं पुराण में ऐसे भी प्राप्त होती है कि जो जम्मू में भगवती वैष्णो देवी का मंदिर है, वैष्णवी शक्ति है, कि वो रत्नाकर करके किन्हीं की कन्या थी, और जब भगवान श्री रामचंद्र जी लीला कर रहे थे, तब वो भगवान को मिली हैं और वो भगवान से प्रणय निवेदन करती हैं कि मैं आपकी जो है सेवा करना चाहती हूँ, आपकी दासी होना चाहती हूँ। पर श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि हमारा तो एक पत्नी व्रत है, तो हम इस लीला में तो आपको स्वीकार नहीं कर सकते, पर हम तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हैं और तुमको वरदान देते हैं कि हम तुम्हारा वरण करेंगे कलयुग में। तो ऐसा कहा जाता है कि वो जो मंदिर में देवी हैं वो वही प्रतीक्षा कर रही हैं, और जब कली के अंतिम चरण में जब भगवान श्री कल की रूप से अवतार लेंगे, तब वो जो वैष्णवी देवी हैं उनसे उनका विवाह होगा। तो वो भगवान की प्रतीक्षा में बैठी है, इसलिए उनको वैष्णवी देवी कहा जाता है। ऐसी बात। हाँ, इसके अलावा एक बात मैं यहाँ बता देना चाहता हूँ, कुछ दिन पहले कुछ वैष्णवों से हमारी चर्चा हो रही थी एक विषय पे। तो आपने ऐसा सुना होगा ना, भक्तमाल आदि में भी, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता भक्तमाल में प्रसंग वर्णित है भी या किसी ने उसको बाद में जोड़ा है, परंतु ऐसा आपने सुना होगा कि निम्बार्क संप्रदाय में वो ऐसा क्लेम करते हैं कि जो वैष्णवी देवी हैं वहां पे वो उनके आचार्य ने जाके और उनको दीक्षा दी देवी को, और वो फिर वैष्णवी बन गई पहले बलि आदि का। ऐसा रामानंद संप्रदाय में भी कहा जाता है कि कोई कृष्णदास परिहारी जी एक संत हुए हैं, उन्होंने दीक्षा दी है। तो कुछ वैष्णवों में चर्चा हो रही थी, तो इसके ऊपर भी एक डाउट है कि जो ऐसा कहते हैं ना कि उनका नाम वैष्णवी इसीलिए है कि वो पहले नॉर्मल थी, फिर उनको दीक्षा दे दी किसी संत ने। तो संभवतः से प्रतीत होता है कि ये अपने संप्रदाय के संतों के आचार्य के उत्कर्ष करने के लिए कहीं ना कहीं कपोल कल्पित ही प्रसंग जोड़े गए हैं, क्योंकि देवता तो वैसे ही वैष्णव है। अरे अगर वो देवी भी हैं, वो दुर्गा भी हैं, तो वैष्णवी तो वो है ही, अरे विष्णु की शक्ति है। अरे तो देवताओं ने कहा तुम वैष्णवी शक्ति रणंत वीरिया, अरे तो जो खुद ही वैष्णवी है उनको कोई संत क्या वैष्णव बनाएगा। तो प्रायः लोगों ने अपने चिंतन से ये स्टोरी थोड़ी सी बना दी है, तो ये बहुत ज्यादा तार्किक प्रतीत होती नहीं है। और देवी को तुम वैष्णवी क्यों बनाओगे, वो तो है ही वैष्णव। वैष्णवी का क्या अर्थ होता है, विष्णु की शक्ति। और अगर आप ये कह रहे हो कि वैष्णवी इसीलिए बना रहे हैं क्योंकि उनका आहार कुछ अलग, मतलब ऐसा कि देवी की पूजा में बलि आदि का कई विधान है, तो हमने वैष्णवी बना दिया, अब ये केवल शाक और फलाहार खाएंगी, ये बड़ी नॉनसेंस है, कोई बच्चों वाला तर्क है। भैया शास्त्र में देवता का अपने विधान होते हैं, हर किसी का अपना विधान है। देवता आपकी हमारी तरह मनुष्य नहीं है, जो रूल आप पे और हम पे अप्लाइड है वो देवता पे अप्लाइड नहीं है। गरुण जी भगवान के पार्षद है, क्या आहार है गरुण जी का, सर्प खाते हैं गरुण जी। क्या आहार है गरुण जी का, मत्स्य मछली खाते हैं गरुण जी। अब जाओ अब कोई एक काम करना, कल को कोई ये भी लिख देना कि गरुण जी सर्प खाते हैं, तो अब हम गरुण जी को वैष्णव दीक्षा देकर उनको फलाहारी बाबा बनाओगे।
अरे भैया, ये सब बातें ना बहुत तर्क संगत नहीं लगती है, तो ऐसा है, बाद में जोड़ दिया आपने, वैष्णो देवी का नाम लिया तो मुझे स्मरण आ गया कि मैं ये बात भी बता देता हूँ। तो ऐसा नहीं है कि दुर्गा जी को जो है किसी ने दीक्षा देकर वैष्णवी बनाया, ये बात तर्क संगत नहीं है, ये शास्त्र से ही जो है वो खंडित प्रतीत होती है। तो प्रायः अपने संप्रदाय के अमुक अमुक संतों का वैशिष्ट्य दिखाने के लिए और उनको महानता सिद्ध करने के लिए ऐसे कपोल कल्पित प्रसंग कुछ वर्षों में लोगों ने जोड़ दिए हैं, पर ऐसा नहीं है। ठीक है, अब ये हमको समझना चाहिए। और कोई प्रश्न? ऋषिक जी? जी नहीं, धन्यवाद मृणाल जी। जय गौर। ठीक है, ठीक है, ठीक है। और किसी का कोई प्रश्न तो हैंड रेस कर सकता है। नहीं है। अच्छा, यहाँ नील लोहित जी ने एक बहुत अच्छी बात लिखी है, तो जो अभी आपने पूछा था बर्न्ट और कट, उसके विषय में मैं वो पढ़ के बता देता हूँ। उन्होंने लिखा है कि ब्रह्म ज्योति या जो निर्विशेष ब्रह्म है वो भगवान ही है। वास्तव में भगवान में उनमें कोई अंतर नहीं है, परंतु वो भगवान है हु इज विदाउट मैनिफेस्टिंग शक्ति एंड गुणास, मतलब निर्विकल्प प्रत्यक्ष अनुभव है वो भगवान का। भगवान ने अपनी शक्ति और गुणों को मैनिफेस्ट नहीं करा है। ब्रह्म ज्योति और कुछ नहीं है, भगवान ही। इसीलिए जो तटस्थ शक्ति रूपी जीव हैं वो निर्विशेष ब्रह्मन को अटेन करते हैं, लेकिन वो डिफरेंशिएट नहीं कर सकते भगवान की शक्ति में कि तटस्थ शक्ति और शक्तिमान जो ब्रह्म है वो केवल ब्रह्मनेस को फील कर सकते हैं, वो डिफरेंशिएट नहीं करते, क्योंकि भगवान ने अपने गुणों को और शक्ति को मैनिफेस्ट नहीं करा है। तो वो शक्तिमान जो है ब्रह्म, और वो जो जीव जो शक्ति है जो जिसने उस निर्विशेष ब्रह्म को प्राप्त किया है, वो उसके डिफरेंस को फील नहीं कर सकता, क्योंकि भगवान ने मैनिफेस्ट ही नहीं करा, शक्तिमान ने। इसीलिए वो केवल ब्रह्मन्नेस को, उस ब्रह्मत्व को अनुभव करता है। ये बात उन्होंने कही, बहुत सुंदर ये निरूपण दिया। तो आई थिंक और किसी का कोई प्रश्न नहीं है, अगर है तो फिर 1 मिनट में कोई अपना हैंड रेस कर सकता है, नहीं तो फिर आज के सत्र को विराम देते हैं। नहीं, ठीक है, तो फिर आज के सत्र को विराम देते हैं। प्रियांशु जी ने शायद हैंड रेस करा है। नहीं प्रियांशु है, जी? नहीं। अच्छा, ठीक है, ठीक है, तो आज के सत्र को विराम देते हैं। श्री राधा रमण लाल की जय।